नया मानूंगा तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेकट से, जो कि पृथ्वी पे था। एक बीमारी लगी हुई थी, अब बीमारी इतनी सीरियस हो चुकी थी, डॉक्टर ना लेके जाते ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन डॉक्टर भी फेल हो जाते हो। कहते हैं शिट यार, बेचारा कितना यंग यहाँ पे था और कितने यंग उम्र में इसकी मौत होने वाली है। हमारा मेकट भी सेम बातें सोचता है कि मैं काफी यंग यहाँ पे था, दुनिया में बहुत सारी चीजें करना मुझे बच गया था, लेकिन मैं नहीं कर पाया, अब मैं मरने वाला हूँ। और जैसे ही ये मरता है, इसकी जो आत्मा है ना दूसरी दुनिया के एक दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर यहाँ पे चल जाती है। उस दुनिया में इसकी आँख खुलती है, ये भी देखता है अरे यार ये मैं कहाँ पे आ गया यार, कहीं एक सेकंड यार, मैं मरने के बाद नरक में या स्वर्ग में तो नहीं ना आ गया। तो ये दुनिया में भी उस बंदे की मौत हो चुकी थी जिसकी बॉडी में ये आया था। तो दो बंदे लोग ना लाशें दफनाने को तैयार थे। वो लोग कहते बेचारा लीमो यार मर गया, काफी यंग यहाँ पे था, बेचारे की तो शादी भी नहीं हुई थी, ये तो वर्जन यहाँ पे मर गया। दूसरा भी कहता मर गया तो मर गया, अब क्या ही कर सकते हैं, चलो यार दफना देते हैं। हमारा मेकट भी देखता भी ये लोग लीमो नाम के किसी बंदे के बारे में बात करें, मेरे बारे में बात करें क्या। हेलो भाई साहब मेरी बात तो सुनो। वो दोनों देखते कि एक सेकंड ये लाश चल रही है, मम्मी रे भूत आ गया भागो यार, अरे लीमो का भूत आ गया। हमारा मेकट कहता लीमो, लगता है ये दुनिया में ये मेरा नाम यहाँ पर है। वाह यार ये बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे लग रही है, यानी लगता है मेरा पुनः जन्म हो गया दूसरे किसी कमाल के दुनिया में, कमाल की बॉडी के अंदर, बल्ले बल्ले बल्ले। लेकिन एक सेकंड यार, अब मैं कहाँ पे जाऊँ, मेरे को आगे जाना चाहिए। मुझे ऐसे आगे जाता है ना, फॉक्स यहाँ पे दिखाई देती है जो कि फंसी हुई थी जाल के अंदर। तो हमारे मेकट अभी देखते कि अरे बेचारी सी फॉक्स तुम फंस गई हो क्या, डोंट वरी रुक मैं तुमको आजाद यहाँ पे करवाता हूँ। तो जाल के अंदर से आजाद करवा देता है, तो फॉक्स भी निकल जाती है और कहती तुम्हारा शुक्रिया, ये एहसान में नहीं भूलूंगी, इतना बोल के निकल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहते हैं कोई बात नहीं, कोई एहसान की बात नहीं थी। एक सेकंड यार, फॉक्स ने बोला था, फॉक्स बोल भी सकती है क्या। अरे यार ये जगह बड़ा खतरनाक लगता है, निकलते यार यहाँ से, इंसानों को जाकर ढूंढते हैं। उतने में एक लड़की आ जाती है, उसके साथ वही दोनों लड़के आ जाते हैं जो दफना के जा रहे थे। तो लड़की भी कहती है शैतान रुक जा, एक आदमी की आई मीन एक शैतान की इतनी हिम्मत जो हमारे ऑफिशियल मेंबर की बॉडी पे कब्जा यहाँ पे करेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है शैतान, मेरे को एक शैतान वैतान यहाँ पे नहीं हूँ। लड़की भी कहती वहीं पे रुको, तुम शैतान यहाँ पर हो, इतना बोलकर ना कुछ ऐसा टेक्निक यहाँ पे करती है जिससे हमारी बॉडी के मतलब हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे कोई भी असर नहीं होता। तो लड़की भी कहती है अगर शैतान होता ना तो असर यहाँ पे करता, असर यहाँ पे नहीं किया, यानी तेरी बॉडी में कोई भी शैतान यहाँ पे नहीं है। लेकिन यार तू तुझसे पूछताछ करना बाकी है, बता तू कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लीमू मेरा नाम है। फिर कहती मैं कौन हूँ, वो कहता है कि ये क्यों आपका नाम है, ये दोनों यहाँ पे कौन है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये दोनों नहीं यार, ये दोनों के बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। फिर जो लड़की थी ना एक मेहनत निकालती है, हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाती है, वो कहती है भाई ये देखो अनक में अनमन कटोला भूत है तो बाहर निकल जा। कोई रिएक्शन यहाँ पे नहीं होता, यानी कन्फर्म तेरी बॉडी के अंदर कोई भी भूत या फिर कोई भी शैतान आत्मा यहाँ पे नहीं है। लगता तू मर गया था, मरने के बाद तेरी आत्मा तेरी बॉडी से अलग हो गई और वापस से आत्मा के तेरी बॉडी से चिपक गई, जिससे तू वापस से जिंदा यहाँ पर हो गया। तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी तेरी मेमोरी यहाँ पे जा चुकी है, चलेगा कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, चलो वापस। तो लोग वापस निकल जाते हैं। दोनों लड़के उसके टीममेट यहाँ पे थे, कहते भाई या तू तो मरने के बाद ना वापस से जिंदा हो गया, यार पार्टी तो बनती यहाँ पर है, चल भाई खर्चा कर, हमने तेरी लाश को दफनाने के लिए गड्ढे भी खोदे थे, उसका भी भाई मेहनत का पैसा बनता है। हमारा मैं कहता लेकिन मेरे को याद नहीं है कि मैंने पैसे कहाँ पे रखे हैं। वो भी कहता है डोंट वरी अपना दोस्त यहाँ पर जब पैसे आएंगे तब दे देना, चल भाई आज रात को पार्टी हो जाए, दारू पार्टी हो जाए, दारू का पैसा हम यहाँ पे देंगे। अब आते वो छोटी सी फॉक्स की ओर, जो फॉक्स किसी बड़ी फॉक्स से मिलती है जो शायद उसकी एल्डर या तो उसकी माँ हो सकती है, और बताती है कि ऐसी ऐसी बातें। तो उसकी माँ भी कहती है अच्छा किसी हंटर ने तुझे पकड़ लिया था लेकिन एक दूसरे इंसान ने तेरी जान यहाँ पे बचा ली। छुटकी भी कहती है यस उसने मेरी जान बचा ली, बोला फ्यूचर में चल के ध्यान रखना। तो बड़ी फॉक्स भी कहती है अरे यार उसने जान बचाई है, ये एहसान है ना बहुत ही बड़ा होता है, तेरे पे देखना मुसीबत आएगी। अब आते 3 दिन बाद हमारे मेन कैरेक्टर पे जो कि सपना देख रहा था उसी लड़की पे जो इसकी बॉडी के अंदर के ना शैतान चेक कर रही थी और काफी गंदा सपना देख रहा था उसको लेकर, और फाइनली होश में आ जाता और कहता मम्मी रे यार मर्द यहाँ पर हूँ, आई डोंट नो काई को ऐसे जो गंदे गंदे सपने ना मेरे को यहाँ पे आते रहते। 3 दिन हो गया और अभी तक काफी चोट और काफी तकलीफ मुझे लग रहा है, लगता है जितना जल्दी हो सके ना कोई डॉक्टर देकर अपने आप को दिखाना पड़ेगा। उतने में वो जो लड़की थी ना वो आ जाती है, वो कहते लीमू। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है बॉस ये लड़की अचानक से यहाँ पे काई को आ गई, जाता है और कहता है हेलो बॉस कैसी हो, क्या हुआ। ये कहती भाई 2 महीने से तुम्हारा सैलरी देना बाकी था, ये लो सैलरी और ये थोड़े बहुत बोनस के भी पैसे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर तो खुश कि भाई यार पैसे फाइनली यहाँ पे मिल गए, सुनो ना बॉस। वो निकल जाती है, हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे यार बात तो पूरा सुनती जाती है यार। अब आते अगले दिन जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता भाई ऐसा क्या बोलते हैं डॉक्टर के क्लिनिक के पास कि भाई शायद मुझे मेरी बीमारी का इलाज मिल जाए। उतने में ध्यान जाए तब बाजू में कोई बुढ़ा यहाँ पे था, जो बुढ़ा ना भाई ऐसा कुछ मंत्र पड़ता है, एक लिक्विड में कुछ तो जादू टोना यहाँ पे करता है, एक औरत को दे देता है जिस औरत को बच्चा नहीं हो रहा था। तो कहता है भाई ये लो पी लो तुमको पक्का बच्चा हो जाएगा। सारे बंदे यहाँ पे देख रहे थे, हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है कि भाई ये तो कोई ढोंगी बाबा लग रहा है। फिर डॉक्टर कहता है बुढ़ा कहता है चलो हो गया तुम सब जा सकते हो, सारे बंदे निकल जाते। हमारे मेन कैरेक्टर
कट्टा भी देखता है भाई, बहुत देखे ऐसे ढोंगी बाबा, मुझे कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। लेकिन वो बुढ़ा हमारे मेन कट्टे को ही पकड़ लेता है और कहता है बच्चे तू कहाँ पे जा रहा है, मैं देख सकता हूँ तेरे पर मुसीबत आने वाली है। हमारे मेन कट्टा भी लिखा हाँ तुम ढोंगी बाबा का बहुत ही देखा, तुम बोलोगे मेरे माथे पे मुसीबत यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैं मुसीबत गायब कर दूंगा, बदले में मुझे पैसे दे दो। जो सुनते बुढ़ा कहती है मुझे पैसे चाहिए और मैं तुम्हारी मुसीबत सच्ची में गायब करवा सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ तुम्हारी बॉडी में ना जो नॉर्मल 3 सॉल है वो है, लेकिन जो बाकी 7 सॉल होते ना वो तुम्हारी बॉडी में नहीं है। बहुत ही जल्दी मुसीबत आएगा और तुम नर्क में यहाँ पे जा सकते हो, नर्क में। हमारा मैं कट्टा भी कहते हैं कि भाई देख भी रहा है मैं सिटी का ऑफिशियल यहाँ पर हूँ, यानी मेरी औकात पुलिस के बराबर है, पकड़ लूंगा तुझे, जाने दे चुपचाप मुझे। वो भी कहते तेरी जान बचाने के लिए बस 800 रुपया तुझसे यहाँ पे मांगा, लेकिन 800 में भी तू भाव यहाँ पे कर रहा है, जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा मैं कट्टा कहता अगर ऐसी बात है तो जान बचा दे मेरी, पैसे कई को मांग रहा है। उतने में बुढ़ा गायब हो जाता है, पैसे इसके चोरी कर कर। हमारे में कट्टा भी चलाता बे बुढ़े पैसे चोरी कर लिया। अरे बुढ़े तेरी बात का विश्वास करता हूँ, एक बार आ जा यार, सारे पैसे लेके क्यों चला गया बुढ़े। बहुत ही जोश से चिल्लाता है तो आसपास वाले सब हिल जाते भाई कहोगे चिल्ला कहीं को रहा है। तो इसकी बॉस वो लड़की आ जाती है और कहती लीमो क्या हो गया यार, अचानक से तू जोर जोर से कहीं को चिल्ला रहा है। हमारा मैं कहता है कि मैडम यार मेरे पास फूडी कौड़ी भी नहीं बची। ये भी कहती भाई 2 महीने की सैलरी प्लस बोनस तुझे दिया तो था। ये भी कहता है यार लंबी चौड़ी कहानी है मैडम। वो भी कहती है शॉर्टकट में बता दो। तो हमारा मैं कहता पूरी बातें बताता है कि बुढ़ा आया और ऐसा ऐसा हो गया। और बाद में हमारा मैं कटर ये भी कहता है कि बुढ़ा कुछ 7 सॉल के बारे में कह रहा था जो मेरी बॉडी में नहीं है। बंदू की बॉडी में सॉल भी होता है क्या, आत्मा ऐसा कुछ 7 टाइप का। वो भी कहते हैं हाँ भाई होता भी है, तो कॉमन सी बात है, तुझे मालूम नहीं है क्या। हमारा मैं कटर कहते हैं कि ना ना मुझे तो मालूम ही है, मेरा वाला जैसा चेक कर लो ना तो भी ऐसा घूर घूर के देखने लग जाती है। हमारा मैं कटर भी कहता है सच्ची में चेक करी हो, घूर घूर के देखे जा रही हो। ये कहती है मैं उतनी भी कमाल की नहीं हूँ, तुम्हारी बॉडी का जो 7 सॉल है ना उसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकती। हमारा मैं कटर कहते नहीं लगा सकते, शिट यार फिर मैं कैसे पता लगाऊं। ये भी कहते हैं हाँ लेकिन बंदूक की बॉडी में जो 7 सॉल होते ना वो समझो 7 इंपॉर्टेंट चीजों के तौर पे काम आती है। अगर एक सॉल रहा तो ये काम होगा, दूसरा रहा तो वो काम होगा, ऐसे 7 रहते हैं और 7 द्वारा ना 7 अलग अलग काम यहाँ पर होते हैं। तो सबका यूज यहाँ पे बताने लग जाते हैं कि भाई ये रहने से ये होता होगा, वो रहने से वो होता है। तो जैसे जैसे बताती हमारे मेन कैरेक्टर को याद आता रहता है कि वेल यार मेरी बॉडी में ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता और ऐसा भी नहीं होता। और 7 बजे सॉल है ना वो बंदे लोग के भाई वो गपा गप करते ना उस पर डिपेंड रहता है। अगर वो सॉल यहाँ पे नहीं रहा तुम्हारा खड़ा भी नहीं होगा और हमारे मेन कैरेक्टर का नहीं होता। हाँ तो उसका ही इलाज करवाने के लिए हमारा मेन कैरेक्टर डॉक्टर को ढूंढ रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी चौंक जाता है, यानी सच्ची में मेरी बॉडी में से 7 के 7 सॉल गायब ही है। लड़की भी कहती भाई क्या हो गया, तुम बड़े सदमे में यहाँ पे लग रहे हो। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैडम सॉल गायब है 7 के 7। ये भी कहती है ऐसे कैसे यार, किसी नॉर्मल के बंदे की बॉडी के अंदर एक ना एक तो यहाँ पे रहता ही है, तेरे में सबका सब यहाँ पे कैसे गायब हो गया यार। जब सारे के सारे सॉल गायब हो जाते ना तो उनकी बॉडी पे कोई शैतान भी कब्जा कर सकता है, तेरी बॉडी पे भी कब्जा कर लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है फिर तो बचा लो, और तलिस्मैन निकाल के दे देती है। वो कहती है तलिस्मैन यहाँ पे रखो, ये तुमको बचा के रखेगा बुरे साया से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आपका बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। इसके अलावा एक छोटा सा और भी काम यहाँ पर है, अगर हेल्प कर देती तो ठीक है। क्या मेरे सारे पैसे बुढ़े ने ले लिया है, थोड़े से पैसे दोगी क्या, नहीं देती, इग्नोर मार के निकल जाती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके 2 वीडियो और भी आएंगे, यानी इसको मिलाकर टोटल 3 आएगा। तीनों देख लो। बताओ से मांगे थे, बॉस ने पैसे नहीं दिए, इग्नोर मार के निकल चुकी थी। हमारा मेन कैरेक्टर देखते हैं 7 सॉल मेरी बॉडी में नहीं है, जिसके चक्कर में ना मेरा खड़ा होता है और नहीं कुछ यहाँ पर होता है, और अब पैसे भी नहीं है यार। मुझे अपनी जिंदगी जीने के लिए थोड़े से पैसे चाहिए, किसी से उधार मांग लेता हूँ। इसके दोनों टीममेट दिख जाते हैं, ये भी देखता हाँ भाई ये दोनों तो मेरे दोस्त यहाँ पर है, ये थोड़े से पैसे गिफ्ट तो कर देंगे। वो दोनों खुद है ना हमारे मेन कैरेक्टर से पैसा लेने के बारे में सोच रहे थे, सोचते कि हाँ भाई इसको पक्का सैलरी मिल गई होगी, चलो यार अब इससे पैसे हम ले लेते। इसलिए कहते हैं मेरे दोस्त कैसे हो यार, पक्का बॉस यहाँ पे तुमसे मिलने आई थी ना, हमने देखा था तुम्हारी तो बॉस से इतनी फटती थी, तुम कभी बातचीत भी नहीं कर पाते थे, और पक्का बॉस ने सैलरी यहाँ पे दी होगी, तो यार जो उधार था ना हमको लौटा दे, पिछला जो पार्टी का खर्चा है ना वो भी हमको दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं दे देता, लेकिन मेरे को सैलरी भी मिली थी, लेकिन मेरा सैलरी किसी बुढ़े ने चोरी कर लिया, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तो तुम दोनों से पैसे मांगने आया था, वो दोनों भी देते हैं लेकिन कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा देते हैं, 2 चांदी का सिक्का यहाँ पे देते हैं। हाँ तो भाई ये भी ले लेता है, कुछ थोड़ा सा खाना लेकर खाते हुए बैठ जाता है। मनी मन सोचता है 2 चांदी के सिक्के में ना मेरा जो पेट है ना बस 1 महीने के लिए भरेगा, इतना बेसिक सा खाना खाकर, चावल में नमक मिला के मैं खा रहा हूँ। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना यार, मैं पृथ्वी से ये दुनिया में आया ऐसी जिंदगी जीने के लिए। एक सेकंड में पृथ्वी से यहाँ पर आया तो एक काम करता हूँ भाई, पहले ये दुनिया का जो भी रूल्स रेगुलेशन लॉ है ना वो जान लेता हूँ, फिर अपना दिमाग चलाऊंगा, कोई बिजनेस ये दुनिया में चलाऊंगा, ऐसा बिजनेस जो कि दुनिया में कोई नहीं चलाता, और बहुत ही पैसे कमाऊंगा। तो फाइनली ये किताब मिल जाता है, जिस किताब में ना पूरा लॉ के बारे में लिखा हुआ था। और ये जो बंदा ना हमारा मेन कैरेक्टर ये दुनिया के अंदर एक ऑफिशियल मेंबर यहाँ पर है, और इस देश का किसी भी ऑफिशियल मेंबर को कोई भी परमिशन नहीं है जो बिजनेस यहाँ पे कर सके, यानी बिजनेस नहीं किया जा मतलब ये बिजनेस नहीं कर सकता। तो गाली देने लग जाता है कि यार फिर मैं
मर जाऊंगा भूख से, मैं और पैसे कैसे कमाऊं। अब आते अगले दिन जहाँ पे हमारा मेन कटर मार्केट में घूमे जा रहा है और सोचे जा रहा है कि अरे यार ऐसा नहीं चलेगा, मुझे कोई ना कोई तरीका करके पैसे कमाना ही पड़ेगा, क्यों ना इलीगल तरीका यहाँ पे रहे। तभी मार्केट यहाँ पर आता है और मार्केट में ना एक दुकान के बाहर ना एक बंदा लफड़ा किया जा रहा है कि यार यार कम ऑन बॉस, मैंने किताब लिखी तो थी यार, पैसे दे दो ना। तो दुकान का मालिक कहता भाई तूने क्या किताब लिखी, कोई तेरा किताब यहाँ पे बाई नहीं करता, जा और अच्छे से लिख कर आ। जब लोगों ने बाई किया ना तो जाके तुझे पैसे मिलेंगे, 3 दिन का बस टाइम यहाँ पर है। तो वो बंदा भी साइड होकर निकल जाता है। हमारे में कटा देखता है किताब, हाँ भाई किताब द्वारा पैसे कमा सकते हैं, ये काफी सही मौका यहाँ पे रहेगा। तो ये दुकानदार के पास जाता है, वो कहता है आपके पास जैसे जैसे किताब है ना, किताब मुझे दिखाइए। तो अंदर ले जाया जाता है। हमारा में कटा भी देखता है और देखता है ये दुनिया के लोगों, ये हमारे दुनिया के लोगों, किताबों के अंदर जो चॉइस है ना काफी ज्यादा सिमिलर यहाँ पर है। बुढ़े से पूछता बताओ यार ज्यादा की किताबें कौन सी बिकती है। बुढ़ा कहते कि भाई कल्टीवेशन के बारे में जिस किताब के अंदर लिखा हुआ रहता है ना वो किताब बहुत ही ज्यादा बिकती है, ये टॉपिक वाला बिकता है, वो टॉपिक वाला बिकता है, और लड़कियों वाला तो बहुत ही ज्यादा बिकता है। हमारे में कटा कहता फिर तो मैं समझ गया, शुक्रिया मुझे बताने के लिए, अलविदा। बुढ़ा भी लाइक अबे बस तुझे यही जानना था क्या, तुझे किताब बाई नहीं करनी थी क्या, साले हरामी आदमी, मेरा टाइम तूने वेस्ट कर दिया। अब आते हैं हमारे में कटर क्यों जो कि अपने घर की ओर आता है और घर का दरवाजा है ना वो खुला हुआ था। ये भी डर जाता है मम्मी रे चोर तो नहीं ना आ गया। तो जो इसकी बॉस थी ना वो बॉस कोर्ट यार्ड में बैठी हुई थी। तो ये भी कहता बॉस तुम यहाँ पे, ये भी कहते यहाँ तुमने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया था इसलिए मैं बैठ के यहाँ पे आ गई, तुमको क्या लगा कौन है। हमारा मैं कटर कहते नहीं मुझे लगा शायद चोर यहाँ पर आ गया है। वो कहती तुम्हारे घर में चोर आके चोरी भी क्या करेगा, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हमारा मैं कटर कहता यस ये तो ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे काहे को आने की तकलीफ उठाई। ये भी कहती है कल ना मैं किताब रीड करी थी और मैंने तरीका यहाँ पे सोचा तुम्हारा ये जो सॉल है ना आत्मा उसकी प्रॉब्लम को कैसे दूर करते हैं वो उसके बारे में। हमारा मैं कटर भी कहता है क्या बात करो सच्ची में बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये कहती है जो ताओइज्म होता है ना कल्टीवेशन की कैटेगरी होती है, तुम्हें उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे करनी पड़ेगी। तो हमारे में कटर भी कहता है ताओइज्म वो क्या होता है। ये कहती है कि कल्टीवेशन में बोला ना कैटेगरी यहाँ पे होता है जहाँ पे अगर तुमने चालू किया उसका जो सबसे पहला लेवल है ना, सबसे पहले लेवल सॉल रिफाइनिंग लेवल आता है। क्या ना जब बंदा ताओइज्म की प्रैक्टिस यहाँ पे करता है तो जो बंदे की बॉडी में 7 सॉल यहाँ पर होता है ना उसको धीरे धीरे रिफाइन करता है। उसको जैसा रिफाइन कर लिया समझो तुम्हारी बॉडी बड़ी तगड़ी सी बन गई, लेकिन तुम्हारी बॉडी में तो भाई है ही नहीं 7 सॉल। तो तुमको मालूम है क्या करना है, तुमको कंडेंस करना है, और जो कंडेंस करने का काम है ना रिफाइन करने से ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन एक बार तुमने कंडेंस कर लिया सबका सब तुमको मिल भी जाएगा और तुम पहले से ज्यादा स्पेशल यहाँ पे बन जाओगे। हमारा मैं कटर सुनता है और कहता है भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे लग रहा है, कोई और तरीका नहीं है क्या। वो कहते एक और तरीका है, तुमको भूत बनना पड़ेगा। वो भी ऐसा चौक जाते क्या मतलब मुझे भूत बनना पड़ेगा। ये बताती जो 7 सॉल होता है ना बंदे की बॉडी में, उस 7 सॉल इंसान का अलग अलग डिजायर होता है, और जो 3 सॉल होते हैं ना वो मेन उनका आत्मा यहाँ पर होता है। तो तुमको अपना जो बॉडी छोड़ना है और जो 3 सॉल की बदौलत यहाँ पे जिंदा रहना है तो आराम से यहाँ पे रह पाओगे, क्योंकि इंसान की बॉडी में अगर रहने के लिए 7 सॉल होना जरूरी है। हमारे में कहता ना ना मुझे भूत नहीं बनना, आपने जो पहला तरीका बोला था ना पहला तरीका चाहिए। ये भी कहती बहुत बढ़िया, लेकिन जो 7 सॉल ना 7 सॉल एकदम अलग है, तुम एक बार में सबको कंडेंस नहीं कर सकते, एक एक करके करना पड़ेगा। बोलो सबसे पहले तुम कौन सा सॉल कंडेंस करना चाहोगे। हमारा में कहता कि वेल यार आजकल ना मेरे को नींद बिल्कुल भी नहीं आती, और नींद ना आने के पीछे का भी राजन है क्योंकि वो सॉल है ना वो सॉल मेरा कंप्लीट नहीं ना है, तो मुझे वो वाला सॉल, ये कहती है अच्छा जिससे तुमको अच्छे से नींद आ जाए वो वाला सॉल तुमको कंडेंस करना है क्या। हमारा में कहता नहीं मुझे स्पैरो इंग वाला सॉल यहाँ पे कंडेंस करना है जिससे मेरा वापस से खड़ा होने लग जाए। तो ये भी कहती मुझे लगा ही था। हाँ तो इंसान के 7 अलग अलग डिजायर होते हैं जिसमें से दुख तकलीफ प्यार गुस्सा ये सब 7 अलग अलग होते हैं, जिसमें से जो तकलीफ है ना वो तकलीफ से ये वाला बिलोंग यहाँ पे करता है। चले मैं तुझे बेसिक तरीका बता देती हूँ कि सॉल कैसे कंडेंस करते हैं। तो वो धीरे धीरे बताने लग जाती है भाई पहले तू ऐसे कर, गहरी सांस यहाँ पे ले, अच्छे से कंडेंस यहाँ पे कर, फिर ये कर फिर वो कर। तो धीरे धीरे जैसे मालूम चलता तो शायद हमारे में कटा का एक जो सॉल है ना वो अच्छे से कंडेंस यहाँ पे हो जाता है। ये भी कहती चलो मेरा काम यहाँ पर हो गया, अब मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। हमारा मैं कटा रोक देता हूँ, कहता मैडम प्लीज रुको ना मेरी बात तो सुनो। वो भी कहती बोलो यार अब क्या हो गया। ये कहता क्या ना भाई मेरे पैसे तो चोरी हो गए और मेरी याददाश्त भी जा चुकी है, तो भाई पहले मैंने पैसे सेव किए होंगे वो पैसे कहाँ पे गायब हो गए आई डोंट नो, आपको याद है क्या। ये कहती मुझे कैसे मालूम होगा, तेरे पास अगर कोई पेपर और पेन यहाँ पर होगा तो जल्दी से ला। तो पेपर पेन ला के देता है, एक तलिस्मैन बना के हमारे में कटे के मुंह पे चिपका के चल जाती है। तलिस्मैन ऐसा ना जिससे तुम्हारी मेमोरी तुमको दिखने लग जाएगी। हमारा में कट अभी देखता है चलो भाई अपनी मेमोरी देख लेता हूँ। हाँ तो भाई कहाँ पे पैसे रखे थे वो मेमोरी भी दिख जाता है, प्लस और भी ढेर सारी अजीब अजीब सी मेमोरी इसको दिखाई देती है, इसकी खुद की मेमोरी। ये भी देखता है बाप रे वो सारी मेमोरी यहाँ पे क्या आती है यार, शायद वो मेमोरी मेरी बाकी टाइम की होगी। जहाँ पे पैसे ना वहाँ पे जाके चेक करता हूँ यार सिंगल आदमी में हूँ ये जन्म में, तो पैसे तो मैंने ढेर सारे जमा करके रखे ही होंगे। तो हाँ सच्ची में ढेर सारे पैसे यहाँ पे थे, तो बड़ा खुश हो जाता है यस भाई इतने सारे पैसे मिल गए, बहुत बोले तो बहुत ज्यादा बढ़िया। तो इसके लिए ना भाई अपने सारे पैसे निकाल के चल जाता है, और याद आता है जो मेमोरी मैंने और भी देखी थी ना
वो पक्का जिस दिन मरा था ना मैं ये दुनिया में, तो पक्का उसकी मेमोरी यहाँ पर होगी। जो तलिस्मैन है ना इसका असर 12 घंटे तक यहाँ पे चलता है। तो चलो अच्छे से ना भाई जो भी मेरी मुझे दिख रही है ना सारी मेमोरी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। है तो तलिस्मैन लगा के जो भी मेमोरी दिखती है ना सारी की सारी मेमोरी रिकॉर्ड कर लेता है। देखते चलो मेमोरी रिकॉर्ड हो गई। तब इसका जो टीममेट है ना इसके टीममेट की आवाज आती है। ये भी देखता भाई यार ये तो मेरा टीममेट यहाँ पर आ गया, चलो यार जाके मिलता हूँ। कहता है भाई कैसा है? वो भी कहते यार बॉस से मिला था, बॉस ने बोला तुझे तकलीफ हो रही है तो ठीक है ना? हमारा मैं कहता यार मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ, क्या ना मुझे मेरे पैसे जो कि मैंने जमा करके रखे थे मिल गए, मैं तुझे तेरा उधार लौटा सकता हूँ। वो भी कहता बहुत ही बढ़िया भाई वो लौटा दे। तब उसकी बॉडी के आसपास से ना लाल रंग का ऑरा महसूस हो रहा था। हमारा मैं कहता देखते यार अब मैं ताओइज्म की प्रैक्टिस करता हूँ, ये लाल ऑरा से ये साबित होता है ये बड़ा खुश है क्योंकि मैं इसके पैसे लौटाने वाला हूँ ना, मैं काम करता हूँ वापस से इसको सैड कर देता हूँ। इसलिए कहता भाई पैसे मुझे मिले थे लेकिन कहाँ पे मैंने रखे भूल गया। तो लड़का सैड हो जाता क्या। हमारा मैं कहता अरे बाद में याद आया कि मैंने तो अपने तकिए के नीचे ही रखे थे। वो वापस से खुश हो जाता है। हमारा मैं कहता कि अरे यार लेकिन बाद में जो तकिया ना वो तकिया ही चोरी हो गया। ये भी कहता है अरे यार हमारा मैं कहता तकिया दूसरा चोरी हुआ था जिसमें पैसे रखे थे ना, वो तकिया तो सही सलामत है। ये वापस से खुश हो जाता है। हमारा मैं कहता कि लेकिन बाद में तकिया मैंने धोने में डाल दिया जिसके चक्कर में सारे पैसे पानी में बह गए। तो लड़का भी लगा अबे साले, वो कहता हाँ लेकिन पानी तो मेरे घर के अंदर यहाँ पे था। तो लड़का भी कहता बस कर भाई बस कर, तू मेरे दिमाग का दही कर देती। बहुत ही लेता है, पैसा लौटाने को तैयार ही नहीं था लेकिन फाइनली लौटा देता है। दोस्त भी खुशी खुशी पैसा लेके निकल जाता है। हमारा मैं कहता भी देखता है भाई दोस्त कितना सिंपल माइंडेड यहाँ पर है। और जो मुझे डिजायर है बंदे लोग का दिखता है, खुश होता तो लाल दिखता है, सैड होता तो भी अलग अलग दिखता है, अगर गुस्से में होता तो अलग अलग यहाँ पे दिखता है। ये जो डिजायर है इसी डिजायर से मेरा फायदा होगा, तभी तो मैं अपनी दोस्त की बार बार यहाँ पे ले रहा था। इसकी बहुत ही ले लिया, जो दूसरा दोस्त ना उसको भी जाके पैसा यहाँ पे देता हूँ तो बढ़िया यहाँ पे रहेगा। हाँ और अभी के लिए मुझे पता है वो कहाँ पर है। हाँ तो कोठे के बाहर यहाँ पे था। तो लड़की अभी कहती है हेलो मिस्टर कैसे हो यार? तो वो दोस्त भी कहता भाई मैं तो बढ़िया हूँ, तुम लड़कियों का बोलो क्या है? हमारा मैं कहता पीछे से आ जाता, कहता हेलो मेरे दोस्त कैसे हो? वो भी कहता मैं तो बढ़िया हूँ भाई, तेरा क्या हो गया आज? हमारा मैं कहता कुछ भी नहीं, मेरे को पैसे यहाँ पे मिल चुके थे, वो पैसे मैं तेरे को लौटाने यहाँ पर आया। तो वो भी कहता अच्छा मुझे पैसे लौटाने आया, ला भाई ला तुम्हारा शुक्रिया। ये जो जगह यहाँ पर है ना अब से तुम्हारी ड्यूटी यहीं पे लगी है, अपना काम करो, मैं चला अलविदा, इतना बोल के निकल जाता है। लेकिन उसके खिलाफ कोई भी डिजायर नहीं मिलता, यानी उसको कोई खुशी नहीं थी। हमारा मैं कहता समझ जाता है यानी उसके लिए पैसे कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिले तो चलेगा नहीं मिले तो भी यहाँ पे चलेगा। अरे यार लेकिन मुझे कुछ चाहिए था डिजायर, डोंट वरी मुझे दूसरे किसी और से लेना पड़ेगा। जानवरों को हेल्प करता है जानवरों द्वारा मिलता है, बुढ़ा बुढ़िया का हेल्प करता है उनके द्वारा मिलता है, और सुबह से लेकर शाम तक ना बस सबका हेल्प यहाँ पे करता रहता है। और शाम को बॉस के साथ यहाँ पे था और कहता बाप रे हालत खराब हो गई, लेकिन फाइनली मैंने यहाँ पे बहुत लोग को हेल्प किया, यहाँ तक कि कुत्ते द्वारा ना ज्यादा मेरे को जॉय मिला, यानी कुत्ता ज्यादा खुश हो गया था मेरे हेल्प करने के बाद। ये भी कहती भाई तुमने अभी अभी अपना ये ताओइज्म का कल्टीवेशन चालू कर दिया और तुम्हारा पावर इतना ज्यादा बढ़े जा रहा है, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ तुम्हारा जो हॉरोस्कोप है ना वो बताओ। हमारा मेकट अपना हॉरोस्कोप बताता है, वो भी कहती ओ माय गॉड 4 पिलर ऑफ यंग, तभी तो तुम्हारा डेवलपमेंट है ना इतना जल्दी जल्दी हो रहा है। हमारा मेकट कहता है एक सेकंड आपने क्या बोला 4 पिलर ऑफ यंग, अब इसका क्या मतलब हुआ? जो सुनते ये कहती 4 पिलर ऑफ यंग, इससे ये साबित होता है तुम्हारा जो डेट ऑफ बर्थ है ना जिस दिन तुम पैदा हुए थे वो भी यंग दिन था, जो महीना यहाँ पे था वो भी यंग का दिन था, जो हफ्ता था वो भी यंग वाला था, और जो साल यहाँ पे था वो भी यंग वाला था। ऐसे जो बंदे होते हैं जो ऐसे दिन पैदा होते हैं ना वो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, तभी तो तुम्हारा डेवलपमेंट है ना इतना फटाफट हो रहा है। हमारा मेकट खुश हो जाता है वाह यार, यानी कहीं ना कहीं मेरा नुकसान भी होता है लेकिन यहाँ से तो मेरा फायदा हो रहा है, बढ़िया बात है ना। वो भी कहते ज्यादा खुश मत हो, जो बंदा ऐसा होता है ना लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, स्पेशली भूत और शैतान जो उसकी बॉडी पे हमेशा कब्जा करना चाहते हैं। हमारा मेकट डर जाता है कि मम्मी रे यार कहीं से भी फायदा नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं? वो भी कहती है टेंशन मत लो भाई, हमारे देश में ना भूत और शैतान जल्दी नहीं आते, अगर बाई चांस आ भी जाते हम ऑफिशियल लोग ना हम फाइट करके उसको हरा यहाँ पे देते। मेरी ड्यूटी लग चुकी है, मैं जा रही हूँ अपनी ड्यूटी पर। और हाँ अभी के लिए हमारा जो मेकटर है उसने टेक्निक सीखना चालू कर दिया, तो इज्म की प्रैक्टिस चालू कर दिया है, तो धीरे धीरे बंदे द्वारा ना इसको इमोशन यहाँ पे मिलेगा, और जैसे सातों इमोशन मिलेगा ना तो जाकर ये सोल कंडेंस करेगा, तो जाके सातों सोल कंडेंस यहाँ पर होगा। और अभी के लिए एक भी सोल कंडेंस नहीं हुआ है, तो कहती भी है कि अगर सातों डिजायर तुमने कलेक्ट कर लिया ना मुझे बता देना, कंडेंस करना मैं तुमको सिखा यहाँ पे दूंगी। हमारा मेकट कहता है ठीक है। फिर हमारा मेकट भी निकल जाता है। रास्ते में एक लड़की यहाँ पे थी, और सारे बंदे उसे कह रही थी कि भाई साहब सुनो ना, अरे बहन जी आप सुनो ना, कोई उसकी बात नहीं सुना था, सब उसको इग्नोर मार रहे थे। हमारे मेकट को बुरा लगता है कि अरे यार कितनी बुरी दुनिया भाई, एक लड़की हेल्प मांग रही है कोई कुछ कर भी नहीं रहा। हेलो मैडम टेंशन मत लो, बोलो क्या हेल्प यहाँ पे चाहिए? औरत यहाँ पे चौक जाती है, वो कहती है एक सेकंड तुम मुझे देख सकते हो क्या? तभी एक आदमी आता है जो औरत की बॉडी के आर पार हो जाता है, यानी वो औरत भूत यहाँ पे थी, कोई और उसको देख भी नहीं सकता था, खाली हमारा मेकटर उसको देख पा रहा था। तो हमारा मेकटर एकदम डर जाता है कि मम्मी रे एक सेकंड, यानी ये भूत यहाँ पर है।
अरे मम्मी रे तो भूत यहाँ पर है, अरे सॉरी मैडम मैं भाग रहा हूँ, इतना बोल के भाग जाता है, जो जोर से चिल्लाता है भूत। सामने बॉस यहाँ पे दिखाई देती है, बॉस के पास चल जाता है, बॉस अरे मेरे पीछे भूत यहाँ पे पड़ गई, मुझे बचा लो। बॉस भी कहते भूत तेरे पीछे पड़ गई, कहाँ पर है भूत है, सब 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 कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हमारा मेकट भी कहता है कि वेल यार आगे, अरे यार वहीं पे तो थी, कहीं दिखा कहीं को नहीं दे रही। ये भी कहती है अपना जो एनर्जी होती है ना उसको अपने आंखों की ओर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर और देखने की कोशिश कर, वहीं पे रहेगी तो दिखेगा। तो ये जैसे करते ना दिख जाता है और बॉस को भी दिख जाता है, तो पता चलता है एक लो लेवल की इन भूत यहाँ पर है जो ज्यादा हमको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ज्यादा क्या बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी, मत डर। हमारा मेकट कहता है ओके ठीक है, लेकिन भाई ये जो मरने के बाद सारे बंदे भूत बन जाते हैं, तो बॉस कहते नहीं सारे बंदे नहीं बनते हैं, स्पेशली ये जो लड़की है ना ये भूत, ये इन भूत यहाँ पर है। जब कोई ऐसा भूत मर जाता है और उसके दिल में कोई इच्छा रहती है जो पूरी नहीं हो पाती, तो जाके भूत यहाँ पे बन जाता है। हमारा मेकट भी देखता है कि हाँ ये सबसे हेल्प यहाँ पे मांग रही थी, शायद कोई इच्छा है ना, वो इच्छा यहाँ पे पूरी करने के लिए, क्या इच्छा हो सकती है। बॉस कहती है आई डोंट नो, चलो हम खुद जाके उससे पूछ लेते, उसकी इच्छा अगर हमने पूरी की ना उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। तो जैसे ये दोनों उस भूत के पास जाते हैं ना, भूत घुटने पे आ जाती है, कहती है प्लीज इस गरीब औरत की यहाँ पे हेल्प करो, अगर आपने हेल्प किया ना अगले जन्म में अब जो बोलोगे ना उस समय करने को तैयार हूँ। ये लोग कहते हैं हाँ पहले बताओ तो यार तुमको क्या हेल्प यहाँ पे चाहिए। तो वो कहती प्लीज मेरे बच्चे लोग को यहाँ पे बचा लो। ये घर में लेके जाती जिस घर में इसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, और डेड बॉडी पे एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे था, छोटा बच्चा जो अभी अभी पैदा ही समझे हुआ था कुछ दिन पहले। बताती भाई मेरी जो मम्मी थी मारी गई, सासू माँ भी मारे गए, मेरे पति भी बहुत पहले मारे गए, और मैं भी धीरे धीरे बीमार यहाँ पे रहने लगी और मैं भी बीमारी से मर गई, और मेरा बच्चा अकेला यहाँ पर है, कोई भी मेरे बच्चे का यहाँ पे नहीं है, बच्चे का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है मेरा बच्चा भी मर जाएगा, तो प्लीज मेरे बच्चे लोग को मतलब मेरे बच्चे को बचाओ। तो हमारा मेकट भी देखता है अच्छा कोई तरीका है क्या मैडम इनको जान से बचाने का। जो सुनते ही मैडम कहती है कि वेल यार ये मारी जा चुकी है, इसको बचाने का कोई भी तरीका नहीं है, बस तुम इसका जो सपना है इसके बच्चे को बचाने का वो तुमने पूरा कर दिया, आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी, नसीब अच्छा रहा तो पुनः जन्म लेकर वापस से फिर दुनिया में जन्म लेगी, और क्या। हमारा मेकट कहता है ठीक है मैडम ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा है ना, मैं तुम्हारा बच्चा किसको ले जाके दूं जिसपे तुम भरोसा करती हो, जो तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखे। ये कहती है यहाँ से वेस्टर्न एरिया में वांग डोंग नाम का मेरा एक भाई रहता है, उसके पास ले जाओ, उसको बचाओ, मतलब उसको बताओ कि उसका भांजा है तो पक्का वो रख लेगा। हमारा मेकट कहता है ओके ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि आपका बच्चा ना आपके भाई के पास यहाँ पे पहुंचा दूंगा। तो माँ बड़ी खुश हो जाती है, और जो डिजायर यहाँ पे था ना भाई खुशी वाला, वो हमारे मेकट को बहुत ही ज्यादा मिलता है, अब तक का सबसे ज्यादा। तो वो बॉस कहती कि हाँ भाई तुमने एक बच्चे को उसकी माँ मतलब समझ भी लो क्या एक माँ के ऊपर कितना बड़ा एहसान यहाँ पे किया है, तो वो माँ बड़ी खुश यहाँ पर, इसके लिए तुमको इतना खुशी वाला डिजायर यहाँ पे मेरी है। तो माँ भी कहती मेरा बच्चा बच जाएगा, वो खुश यहाँ पे रहेगा, मैं भी बड़ी खुश यहाँ पर हूँ। हाँ तो अब भाई आराम से आप पीस में मैं जा सकती हूँ। तो धीरे धीरे ना पूरी की पूरी आत्मा भी डिसअपियर हो जाती है। हमारे मेकट भी कहता है यस मैं आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होने दूंगा और इसके मामा के पास पहुंचा दूंगा। उसके दिन जाते उसके भाई के पास और बच्चा लौटा के आते हैं। हमारे मेकट कहते हैं यार उनका भाई बड़ा अच्छा आदमी लग रहा था, बच्चे का बहुत ही अच्छे से ध्यान यहाँ पे रखेगा। सुनो ना बॉस आपने बोला ये जो भूत यहाँ पे थी उसकी माँ बोला एक लो लेवल की इंक भूत यहाँ पर है, भूतों का भी लेवल होता है क्या। ये भी कहती हाँ ये लो लेवल के भूत है हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इनका छोटा मोटा जो सपना रहता है ना वो पूरा नहीं हो पाता, और जिसके चक्कर में लोग रह जाते हैं। कई बार ना भूत बड़े खतरनाक भी होते हैं, शैतानी भूत सबसे हाई लेवल के आते हैं। हमारी मेकट के फट के चार हो जाती है कि मम्मी यार भूतों का भी लेवल होता है। वो कहती हाँ लेकिन जैसे इंसानों में अच्छे बुरे सब होते हैं भूतों में भी वही होता है। ये अच्छी वाली यहाँ पे थी जिसको बस अपने बच्चे को सेफ यहाँ पे रखना था। कुछ भूत है जिनका काम बुरा होता है, वो इंसानों को मारते, कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन अच्छे होते हैं, वो इंसानों को नुकसान यहाँ पे नहीं पहुंचाते। बस तुझे ना भूतों से दूर रहना है, और जब कोई हाई लेवल का भूत यहाँ पे दिखा हमको बता देना है, हम बता देंगे, हम बचा देंगे। और तुझे भाई डिजायर वगैरह यहाँ पे तो बात बात पे मिल भी रहते। आज की जो रात है ना बहुत ही बढ़िया, चल तेरे कमरे के अंदर मैं तुझे बताती हूँ कि आत्मा कैसे कंडेंस यहाँ पे करे। हमारा मेकट कहता मैडम आपकी बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो कमरे के अंदर यहाँ पे जाते और रात भर ना पूरा तरीका यहाँ पे बताने लग जाते कि भाई ऐसा कर वैसा कर। तो जो मंत्र वगैरह बोले जा रही है और पता नहीं बहुत सारी चीजें बोली जा रही है, तो उसकी आवाज ना बाहर तक भी जाती है। और पड़ोस में एक बच्ची रहती थी, वो बच्ची भी सुन लेती है कि भाई आधी रात को ये घर के अंदर चल के आ रहा है, कौन चिल्ला रहा है, इनको सोना नहीं है क्या। मैडम देखो यार ये तो सो भी नहीं रहे। तो उसकी मैडम भी कहती छोड़ो यार हमें क्या, हम चलते सोने के लिए। तो वो सोने के लिए निकल जाते हैं। अब आते अगले दिन सुबह सुबह की बारी जहाँ पे हमारा मेकट सो रहा था, क्योंकि रात भर तो भाई वो कंडेंस कर रहा था ना, तो सो नहीं पाया। सुबह सुबह उसकी आंख लगी थी तो बाहर से गाना गाने की आवाज आ रही थी। तो हमारे मेकट की आंख खुल जाती है, वो बाहर आता है और गंदी गंदी गालियां देता है। भाई कौन है जो इतना सुबह सुबह भैं 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 किए जा रहा है। तो वो जो लड़की यहाँ पे थी ना पड़ोस वाली, छोटी बच्ची नहीं, वो जिसको मैडम बोल रही थी वो मैडम वो गाना गा रही थी। हमारा मेकट और जोर से चिल्लाता है कौन बेसुरा है जो सुबह सुबह अपना गला यहाँ पे फाड़े जा रहा है, शर्म यहाँ पे नहीं आती क्या। लड़की को गुस्सा आ जाता है, तो उसके द्वारा हमारे मेकट को गुस्से का डिजायर मिलता है। हमारा मेकट खोज के चलो भाई और ले लेता हूँ, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो बताओ कैसा आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो मैं ये मांगा
का कंटिन्यू करती है तो इसको ना भाई गुस्से वाला डिजायर यहाँ पे मिलता है, तो ये तो खुश हो जाता है, वो और भी ज्यादा गुस्सा करती है कि वो साले दोपहर के 12 यहाँ पे बज गए, 12 बजे तक कौन यहाँ पे सोता है, और ज्यादा गुस्से का डिजायर मिलता है। हमारा मेन कट अभी सोचता है जब इतना मिल ही रहा है चलो और यहाँ पे ले लेता हूँ, इससे जोर से चिल्लाता भाई मेरी मर्जी, मैं 12 बजे तक यहाँ पे सोता हूँ, मैं सोऊंगा, तू कौन होती है कंट्रोल करने वाली। ये भी कहती है भाई मेरी भी मर्जी, मैं भी गाना गाऊंगी जितना गाना मुझे गाना है, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। हमारा मेन कट कहते तेरा बाप यहाँ पर होता हूँ, वो भी कहती तेरी माँ मैं यहाँ पर होती हूँ, मैं गाना गाऊंगी, तू अपने कान में डाल के बैठ जा, ये कहती तू अपने मुंह में लेके बैठ जा, तू यहाँ पे मत गा। और ऐसी बहस यहाँ पे चालू था, उसको बहुत ही ज्यादा मिलता है डिजायर, तो ये तो बड़ा खुश यहाँ पे तो शांत हो जाता है। वो भी कहती बोल बेटे क्या हो गया, शांत हो गया, अब नहीं बोला जा रहा, कान में लेके बैठ गया, ये मुंह में लेके बैठ गया। वो भी कहता मुझे अब कोई लेने देने का शौक यहाँ पे नहीं है, मेरा तो काम हो गया, मैं चल अपनी बाकी नींद पूरी करना, और कल रात भर जग कर है ना मैंने किताब यहाँ पे बनाया था, वो किताब यहाँ पे बेचूंगा और पैसे ही पैसे यहाँ पे कमाऊंगा, निकल जाता है। इसको तो बड़ा गुस्सा आ जाता है कि अरे यार मुझे अभी भी उस लड़के पे बड़ा गुस्सा आ रहा है। वही लड़की आती है और कहती मैडम क्या हो गया, इतना गुस्सा किसके ऊपर आपको आ रहा है। ये भी कहते सुअर है पड़ोस में रहने वाला साला, छोड़ो यार भाड़ में जाए यार, मुझे उससे क्या, मुझे प्यास लग गया, पानी ला के दे दे मुझे। अब आते कुछ समय बाद हमारा मेन कटर दुकान में जाता है, किताब की दुकान में अपना लिखा हुआ किताब देता हूँ, कहता है ये किताब मैंने मेहनत करके लिखा है, बोलो कैसा है। तो दुकानदार भी देखता है, कहता भाई गजब है भाई, क्या कहानी तुमने यहाँ पे लिखा है, भाई चलेगा, एक काम करो कल यहाँ पे आना, मैं जब तक भाई बताता हूँ तुमको। वो भी कहता शुक्रिया, निकल जाता मनी मन खुश था कि हाँ भी मेरा किताब यहाँ पे चलेगा, बहुत ही ज्यादा बिकेगा, ये पहले एक दुकान में बेचूंगा, फिर 2-3 दुकान में, फिर धीरे धीरे पूरे देश में। हालांकि यहाँ की टेक्नोलॉजी ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं है, बना विदेशों में भी बेचता, पूरे दुनिया के कोने कोने में यहाँ पे बेच देता, तो बहुत ही ज्यादा पैसे हो जाते हैं। जैसे अपने घर पे आता ना, वो जो पड़ोसन यहाँ पे थी ना, वो पड़ोसन जानबूझ के पानी फेंक देती है इसके सामने, इसके ऊपर नहीं इसके सामने। तो वो भी देखता कि मैडम तुम क्या करी हो, वो छोटी बच्ची आती है, कहती मैडम अब साफ सफाई करी हो क्या, ये काम मुझे करने दो यार। जो सुनते मैडम कहती कि ना ना मेरा काम यहाँ पर हो गया, साफ सफाई हो गया, हमको वापस जाना चाहिए। तो वो दोनों घर के अंदर वापस चल जाते हैं। हमारा मेन कटर जो छुटकी बच्ची थी ना, उसको कहता हाय कैसी हो, वो भी कहती है हाय, फिर दोनों अंदर चल जाते हैं। हमारा मेन कटर भी देखता कि अच्छा यार ये लड़की तो ठीक है मैडम, सुंदर बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बहुत ही गुस्से यहाँ पे थी, सुबह भी कितना गुस्से में थी, और अभी जानबूझ के मेरे आते उसने मेरे सामने पानी फेंका, मुझे ऐसा नीचा दिखाने के लिए। और जो छोटी बच्ची थी ना, कहती मैडम आपने देखा हमारे पड़ोस में जो भैया रहते ना, वो तो एक ऑफिशियल यहाँ पे थे, ऑफिशियल के कपड़े उन्होंने यहाँ पे पहन के रखे थे, और तो आगे चलकर ना कोई बुरा आदमी चोर हमको परेशान नहीं कर सकता, वो हमको बचा लेंगे। हमारा मेन कटा देखते ऑफिशियल तो मैं यहाँ पर हूँ, ये मेरे बारे में बात कर रही है क्या। हाँ तो उसकी मैडम कहती है कि अरे यार हाँ हाँ ऑफिशियल यहाँ पर है, तो क्या वो बुरा आदमी वो खुद निकल गया तो उसने तुमको परेशान किया। तो जो सुनते ये भी कहती कि ना वो देखने से कितने प्यारे स्वीट आदमी यहाँ पे लगते, वो वाला मुझे कहीं को परेशान करेंगे। तो ये भी कहती ना 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 देखो बंदा दिखने से भले प्यारा स्वीट यहाँ पे लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर कमीना और नीच भी हो सकता है। कोई कोई बंदे होते हैं जो कि दोपहर के 12 बजे तक सोते हैं और कहते हैं मैं तो सो यहाँ पे रहूं, और दूसरे को गाना भी गाने नहीं देते। हमारे में कटा समझ जाता भी मेरे बारे में बात करिए यार, ये औरत ठीक है लेकिन काफी गुस्सेल वाली यहाँ पर है, और छुटकी कितनी प्यारी यहाँ पर है। और तभी छुटकी ये भी कहती मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रही हूँ, आपके लिए लाऊं क्या। वो भी कहती नहीं मैंने अपना खा यहाँ पे लिया है, ज्यादा नहीं खाऊंगी वरना मैं मोटी हो जाऊंगी, मुझे अपना फिगर मेंटेन करना है। हमारा में कटा जैसी लाइन सुनता ना ये समझ जाता अच्छा तो इसको खाना यहाँ पे नहीं खाना, मैं कमाल कमाल का खाना लाऊंगा और स्मेल जानबूझ के इसकी घर की ओर यहाँ पे भेजूंगा ताकि गुस्सा आए और गुस्से वाला डिजायर मुझे भर भर के मिले। तो हमारा मेन कटर अपने कोटी यार्ड में ना भाई आग लगाता है और आग ऊपर ना मीट पकाना चालू करता है, नमक मसाला सब यहाँ पे छिड़के जा रहा है, जिससे जो खाना धीरे धीरे पकता है और जो खाने का स्मेल है ना बड़ा कमाल का था, जो पूरे एरिया में फैल जाता है। तो पड़ोस वाले कमरे में वहां तक भी जाता है, वो छोटी बच्ची भी सूंघ लेती है, बड़की बच्ची भी सूंघ लेती है, देखते वाओ यार स्मेल तो बढ़िया आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पड़ोस से यहाँ पे आ रहा है, चलो चेक करने के लिए। तो हमारा मेन कटर देखता आ गए क्या, हाँ ये दोनों आ गए। तो वो दोनों भी कहते कि भाई क्या हो रहा है। हमारा मेन कटर कहते कि अरे तुम दोनों अचानक से तुमको भी स्मेल यहाँ पर आया क्या। तो वो भी कहते कि हाँ तू कर क्या रहा है। हमारा मेन कटर कहता है खाना पका रहा हूँ भाई, क्यों क्या कोई दिक्कत की बात है क्या। वो भी कहती है दिक्कत की बात है, कहीं और जाके खाना पका। हमारा मेन कटर कहता है व्हाट डू मीन कहीं और जाके खाना पकाऊं, ये मेरा घर है क्या, मैं अपने घर में खाना भी पका नहीं सकता। वो कहती है भाई तेरे खाना पकाने के चक्कर में मेरे को इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। हमारा मेन कटर कहता है तो मुझे क्या, मैं तो अपने घर में खाना पकाऊंगा ना, तुमको इफेक्ट पड़े तो पड़े और क्या। वो भी कहते तू जानबूझ के मेरे को गुस्सा यहाँ पे दिला रहा है ना, सुबह का बदला यहाँ पे लेने के लिए। हमारा मेन कटर कहता है क्या बकवास की जा रही है, मुझे तो आइडिया भी नहीं है, सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए सॉरी, मुझे ना बस आपके साथ यहाँ पे दोस्ती करनी है, तो प्लीज दोस्ती कर लो, बदले में खाना खा लो। जो सुनते छुड़की कहती है चलेगा, तो बड़की कहती चलेगा क्या चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, चल मेरे साथ यहाँ पे वापस। वो भी कहती सॉरी मैडम। तो वो बड़की भी कहती हाँ भाड़े में यहाँ पे जाओ, चलो मेरे साथ यहाँ पर आओ। और जाने से पहले जोर से चिल्लाती मैं यानी लीव हैन भाई मर जाऊंगी लेकिन तेरा खाना कभी भी यहाँ पे नहीं खाऊंगी, भाड़ में जा, इतना बोल के अपने कमरे में आ जाती है और ऐना के सामने बैठ जाती है। कहती शांत यार शांत, आई डोंट नो मुझे क्या हो गया, सुबह से बस गुस्सा की जा रही हूँ, मैंने
मैंने सुना जो औरतें ज्यादा गुस्सा करती है ना जल्दी बूढ़ी हो जाती है, मुझे जल्दी बूढ़ी बिल्कुल भी नहीं होना। उतने में दरवाजे पे कोई नॉक नॉक करता है, तो ये भी छुटकी से कहती छुटकी जाओ यार दरवाजा खोल के देखो। तो खोलने जाती है, हमारा मैं कटर यहाँ पे था। तो ये भी कहते रहे तुम कौन हो यहाँ पर, पड़ोसन हो ना तुम। ये भी कहता हाँ मैं पड़ोसी यहाँ पर हूँ, और लियू ली मेरा यहाँ पे नाम है। तुम्हारी जो मैडम यहाँ पर है ना यार प्लीज उसको ये खाना दे देना, और कहना सुबह जो कुछ हुआ उसके लिए माफी यहाँ पे कर दो। तो वो भी कहती ओके ठीक है, खाना लेके जाती है और कहती भाई ये देखो खाना। पड़ोस में जो ऑफिशियल यहाँ पे रहता है ना, ली मो उसका नाम है, मैंने गलत नाम लियू ली ले लिया, लियू ली नहीं ली मो उसका नाम है, उसने यहाँ पे दिया है। तो ये भी कहती क्या उसने यहाँ पे दिया है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाना, फेंक दे। वो भी कहती फेंकूं कहीं को यार, मैं यहाँ पे खा जाती हूँ और क्या। तो जैसे खाती है ना उसको बड़ा टेस्टी लगता है, कहती है ओ माय गॉड क्या टेस्टी खाना, मजा आ गया। तो बड़की भी कहती है भाई खा तो ऐसी रही और रिएक्शन तो ऐसा दे रही है जैसे जिंदगी में तुझे कभी खाना ही नहीं मैं देती। वो भी कहती नहीं आप भी देती हो लेकिन ये ज्यादा टेस्टी यहाँ पर है, यार खा के देखो ना। वो भी कहती बिल्कुल ना। छुटकी कहती खा लो यार, एक पीस खाने से आपका वेट थोड़ी ना बढ़ जाएगा, आप मोटी नहीं होगी यार, प्लीज एक पीस खा लो बस। तो ये भी कहते चलो भाई खा लेती हूँ, ये खाती है अच्छा लगता है, दूसरा भी खा लेती है, तीसरा भी खा लेता है, चौथा भी खा लेती है, 5 पीस यहाँ पे थे, पांचवा भी खा लेती है और कहती है ठीक है यहाँ पर है। तो वो भी कहती है ठीक है 6 पीस यहाँ पे थे, मैं बस एक खा पाई और अपने अपने 5 खा लिया। तो वो भी देखती है यार मैंने पूरा खा लिया, अब मैं मोटी हो जाऊंगी, साले लीमो के बच्चे थे चक्कर में मेरा पूरा डाइट खत्म हो गया, अब से तू हमें एकदम कट्टर दुश्मन है। हमारा में कट्टर भी लाइक गुस्सा करो मुझे क्या, मुझे तो बस गुस्से वाला डिजायर यहाँ पे चाहिए। और बाद में अपने काम पे लौट आता है तो उसका टीममेट भी कहता है कि वाह बेटे तू काम पे यहाँ पर आ गया, लगता नहीं है भाई एकदम तू पहले से कितना बदल गया, तुझे तो भाई काम करने में बिल्कुल भी मजा यहाँ पे आता नहीं था। तो तेरी बॉस यहाँ पे कमाल किया, बॉस ने बोल दिया तेरी बॉडी में कोई भूत यहाँ पे नहीं है, वरना मुझे लगता है तेरी बॉडी में भूत ही घुस चुका है। हमारे में कटे भी लाइक बॉडी में भूत तो नहीं घुसा है लेकिन मैं भूत से कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं दूसरे दुनिया से मेरी आत्मा इसकी बॉडी में जो आ चुकी है, इसलिए नाटक करते कि मम्मी यार उस एरिया में भूत रहते ना मुझे डर लगता है इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। उसका टीममेट भी कहता है हाँ भाई तू तो वैसा यहाँ पर है, जो वांग यहाँ पर है ना वो वांग के पास जा। तो वांग नाम का एक बूढ़ा जैसा ऑफिशियल यहाँ पे था जो जुआ खेल रहा था, ये उसके पास जाता, वो कहता वांग बहुत ही जुआ खेल लिया, जाके वेट करो मुझे तुमसे कुछ काम है। वो वेट करने लग जाता। वांग जिसके साथ जुआ खेल रहा था ना वो लड़का भी कहता क्या तू मेरे साथ खेल रहा था, वो हारने लगा तो जा रहा है। हमारा मैं कहता बैठो यार तुम मेरे साथ यहाँ पे खेलो। तो वो भी कहता है चलो ठीक है भाई खेल लेता हूँ। तो उसके साथ जुआ खेलता है और ये जुआ छोटे लेवल का जुआ यहाँ पे था, जहाँ पे 1-2 चांदी का सिक्का है ना ऐसा जुए पे लगाया जा रहा था। और हमारा मैं कटर ना जानबूझ के हर राउंड हार रहा था, जैसे ये हारता है सामने वाला खुश हो जाता है और खुशी का जो डिजायर है ना हमारे मैं कटर को मिलता है, लेकिन बंदा वो ज्यादा जीत कर भी ना सैड हो जाता है, कहता बस यार मैं हर राउंड यहाँ पे जीत रहा हूँ, ज्यादा जीतने में भी मजा नहीं आता तो अब मैं और नहीं खेलूंगा। तो हमारा मैं कटर भी देखता है चलो भाई थोड़े से पैसे देकर मैंने ढेर सारे डिजायर यहाँ पे कमा लिया, बहुत बढ़िया। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो। वांग के पास आता हूँ कहता है हेलो वांग, अरे जगो यार सो कितना रहा है। वो भी कहते रहे हाँ हाँ मैं जग गया, बोलो क्या काम है। वो भी कहते क्या ना भाई घर पे बैठे बैठे बोर मुझे लग रहा है, ऑफिशियल यहाँ पर हूँ, ऑफिशियल मतलब समझो पुलिस होती है दुनिया में, हाँ तो कुछ केस यहाँ पे बताना सॉल्व करने के लिए। वो भी कहता है केस हाँ मैं बताता यहाँ पर हूँ, एक केस यहाँ पर है जिसमें कुछ भेड़ है ना, भेड़ यहाँ पे मर चुका है, लेकिन भेड़ जैसे मरा ना उनके बॉडी से खून भी नहीं निकला है, यानी किसी अजीब से भूत ने मारा होगा। केस सॉल्व करेगा क्या। मैंने कहता भैया कुछ ज्यादा डेंजरस यहाँ पर है, दूसरा कोई केस होगा तो दूसरा कोई केस बता दे। ये भी कहता है कि दूसरा कोई केस, हाँ दूसरे केस यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पे था जहाँ पे जांग नाम का एक लड़का था, उसका बाप यहाँ पे मर गया, जैसे उसका बाप मरा ना तो उसकी बाप की बॉडी दफना दी गई थी, लेकिन किसी और ने उसकी बॉडी को ऐसा बाहर निकाल लिया। ये केस सॉल्व करेगा। मैं कहता है कि ना भाई ये भी डेंजरस है। वांग कहता है कि वेल पड़ोस वाले गाँव में ना ज़ॉम्बी लोग यहाँ पे बनते जा रहे, कैसे बन रहे भाई जाके सॉल्व करेगा। हमारा मैं कहता रहने दो भाई ये भी नहीं करना, अपने घर पे आ जाता, गुस्सा करते कि भाई कोई मौत का कोई भूत का कोई ज़ॉम्बी का, अब ये सब केस सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा और मुझे मरने का कोई भी शौक नहीं है। उतने में महसूस होता भी एक से पीछे कोई है क्या, पीछे कोई दिखाई नहीं देता। तो नहीं सपना हो गया यार, मैं ही पागल आदमी अपने घर के अंदर यहाँ पे जाता हूँ, लेकिन पीछे था, पीछे एक भूत यहाँ पे था जो पूरा जगह वैसे ही काला था और काला कर देता है और भूत अपीयर हो जाता है, कहता है अब तेरा क्या होगा, तेरी आत्मा मेरी हो जाएगी, इतना बोल के हमला कर देता है। हमारा मेक कट एकदम डर जाता है, उसकी बॉडी हिल भी नहीं पाती, लेकिन जैसे भूत इसके पास आता ना हमारे मेक कट की बॉडी में जो तलिस्मैन यहाँ पे था जो कि इसकी बॉस ने दिया था, वो तलिस्मैन एक्टिवेट होता है जो भूत को दूर कर देता है और इसकी बॉडी हिल पाती है। ये भी खुश की फाइनली यार तलिस्मैन मेरे पास था तो मैं बच गया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। उसके बाद ना वो भागने लग जाता है और क्या कि भागो यार वरना भूत मेरे पीछे ही पड़ जाएगा। हाँ तो भूत पीछे पीछे आता, कहाँ जा रहा है, तेरी आत्मा मुझे दे दे ठाकुर। और तभी भूत ना आइस का हमला निकालता है, हमारे मेकट पे कर देता है, जिससे हमारा मेकट है पूरा पूरा वहीं पे जम जाता है और वापस से भाग नहीं पाता। भूत आगे आ जाता है, कहता है कैसा है, तुझे क्या लगा मेरे से बच के निकल जाएगा, बिल्कुल ना अपनी आत्मा मुझे दे दे ठाकुर। हमारा मेकट पूरा डर जाता है कि अब गया। उतने में पीछे से कोई मॉन्क आता है, जो मॉन्क अपना मॉन्क का पावर दिखाता है,
हमारे मेकट को बचा लेता है। हमारा मेकट खुश हो जाता है, मॉन्क के पास भागते भागते आता है, कहता मॉन्क जी तुलसी ग्रेट हो भाई, शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। हाँ तो मॉन्क भी कहता अमिताभ, और ये भूत भी कहता भाई तू कौन है, हट जा हमारे बीच में मत आ। मॉन्क कहता है कि मैं ना शुआंडू यहाँ पर है, और अपना जो मॉन्क का सेट है ना अपने मॉन्क सेट से बिलोंग करता हूँ। जो सुंदर भूत कहता है मुझे फर्क नहीं पता तू मॉन्क को या कौन से सेट से बिलोंग करता है, अगर तू मेरे बीच में आएगा तू भी मारा जाएगा। जो सुनता है हमारा मॉन्क कहता है तू क्या चाहता है कि मैं यहाँ से हट जाऊँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हटूंगा, ये इंसान है तू भूत यहाँ पर है, तुझे इसकी आत्मा चाहिए जो मैं बिल्कुल तुझे यहाँ पे लेने नहीं दूंगा। एक काम कर तू मेरे अंडर में आ जा, तेरे सारे बुरे कामों का जो पाप है ना वो पाप को दूर करके तुझे हेल्प करूंगा तेरी आत्मा को मुक्ति दिलाने में। जो सुनते ही ना वो तैयार नहीं होता भूत, और देख सकते भाई अपनी पावर एक्टिवेट करता है और कोई एनर्जी यहाँ पे रिलीज कर देता है, जिससे जो मॉन्क है ना वो अपने भी और हमारे मेक कट्टा की प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेता है, और फिर कटोरा यहाँ पे निकाल लेता है। कटोरा निकाल के हमारे मेक कट्टा को देता है, वो कहते हैं कि भाई ये कटोरा पकड़ो। हमारा मेक कट्टा जैसे पकड़ता है देखता है बाप रे यार ये तो कुछ ज्यादा ही भारी है। मॉन्क कहते हैं एक मौका अभी भी है, मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा। मॉन्क यहाँ पे नहीं मानता, अटैक करने के लिए डायरेक्ट हमारे मेक कट्टा के पास आ जाता है। तो मेक कट्टा भी चिल्लाता है मम्मी रे बचा लो। हाँ तो मॉन्क बचा लेता है और कहता है अच्छा तो ये है तेरा जवाब, तू अभी भी नहीं माना, डोंट वरी, फिर तो मुझे भी काफी बुरा तरीका यूज करना पड़ेगा तुझे मनाने के लिए। और फिर मॉन्क अपना पूरा पावर यूज करता है और जो भूत है ना भूत की बैंड बजाने लग जाता है। लिटरली भूत को भी तकलीफ होती है, भूत भी चिल्लाता है सॉरी बॉस गलती हो गई माफ कर दो। मॉन्क कहता है मैंने तुझे ऑफर यहाँ पे दिया था, तूने उस समय ऑफर यहाँ पे लिया ही नहीं, तेरी गलती यहाँ पर ये ले ये ले ये ले। वो भी कहता है सॉरी गलती हो गई प्लीज गलती हो गई छोड़ दो ना। मॉन्क कहते इस तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन ये जो बुरा काम है ना बुरा काम आगे से बिल्कुल मत करना। भूत भी कहता है ठीक है, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। हमारा मेक कट अभी देखते चलो यार निकल गया। मॉन्क भी कहता है यस निकल गया, अब वो तुमको बिल्कुल भी तकलीफ यहाँ पे नहीं देगा। ये जो मेरा कटोरा है मेरा कटोरा मुझे को वापस लौटा दो। हमारा मेक कट कहता है ये लो। मॉन्क कहता है तुम्हारा शुक्रिया। हमारा मेक कट कहता है ना इसमें शुक्रिया की क्या बात है। मॉन्क कहता है चलो मैं अब यहाँ से चलता हूँ, मेरा काम हो गया। मेरा काम ही था जो भूत वगैरह ना भूतों लोग को यहाँ से भगाने का। हमारा मेक कट कहता है रुको यार वो जो भूत वापस नहीं आएगा। वो भी कहता है या बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब मुझे मालूम है तुम्हारी बॉडी के अंदर ना 7 सोल यहाँ पे नहीं है, जिसके चक्कर में ढेर सारे भूत ना अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आएंगे। ये लो माला, ये जो माला जब तक तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगा ना कोई और भूत ना तुम्हारे पास आने की कोशिश भी नहीं करेगा। जो सुनते हमारा मेन कट्टा कहता है ठीक है शुक्रिया, और उतने में वो गायब हो चुका था। आसमान से आवाज आती कि वेल यार शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मेरा काम ही ये लोगों को हेल्प यहाँ पे करना। इतना बोल के कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता बाप रे आज मेरी फट के 64 हो गई थी, इतनी बुरी हालत ना ये जन्म में मेरा कभी नहीं हुआ और नहीं पीछे जन्म में कभी हुआ था। हालांकि जो मॉन्क जाते जाते अपना मोती यहाँ पे देके गया मोती का माला, लेकिन कुछ ही हो जाए मुझे जो अपना ये ना भाई क्या बोलते हैं 7 सोल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंडेंस करना चाहिए ताकि आगे से कोई भूत मेरे पीछे यहाँ पे ना पड़ जाए। और अगर बॉस का दिया हुआ ये तलिस्मैन यहाँ पे ना होता तो आज मैं मर चुका रहता कब का। शुक्रिया बॉस यार आपके चक्कर में मैं जिंदा यहाँ पर हूँ। अब आता है अगले दिन जहाँ पे अपने घर के बाहर इंतजार कर रहा था कि बॉस आती है और यहीं से गुजरती है। इतना देर हो गया अभी तक बॉस आई का को नहीं। तभी जो पड़ोसन यहाँ पे थी ना ल्यू हैन वो आ जाती है, हमारे में कड़े हुए देती है, मुंह फुलाती है और निकल जाती है अपने कमरे के अंदर। हमारे में कड़े का दिमाग का देख के भाई मेरे को मुंह फुला के यहाँ पे गई, छोड़ो यार मैं इसके लिए यहाँ पे थोड़ी ना हूँ, मैं तो अपनी बॉस के लिए यहाँ पे रुका हूँ। तभी पीछे से बॉस आती है और कहती है हेलो कैसे हो। तो हमारा मेन कटर कहता है कि अरे बॉस फाइनली यहाँ पर आगे, मालूम है क्या कल रात को क्या हो गया, कल रात को फिर से मुझे एक भूत दिखा था। तो ये भी कहती है अच्छा फिर से कोई औरत थी क्या जो तुझसे हेल्प मांग रही थी। ये कहता है कि नहीं औरत यहाँ पे नहीं थी बल्कि एक खतरनाक सा भूत यहाँ पे था, और पूरी कहानी बताना चालू करता है कि ऐसा ऐसा हुआ था। तो ये भी कहती है हाँ जो सबसे पहले हमें फीमेल भूत दिखी थी ना वो लो लेवल की इन स्पीड यहाँ पे थी, लेकिन बाद में जो भूत है ना रिसेटमेंट घोस्ट में बनते हैं, उसके बाद आगे चल के इविल घोस्ट में यहाँ पे बनते हैं। और ये जो घोस्ट यहाँ पे तुझे मिला था ना वो उनके बीच का था। फिर हमारा मेन कटा कहता है फिर एक मॉन्क यहाँ पर आया अमितबा करते हुए, और उसने भूत को ऐसे मारा और मार मार के भगा दिया। तो बॉस भी कहती है जो तोइज्म के प्रैक्टिस करते वो और जो बुद्धिज्म की प्रैक्टिस करते वो उनके पास एबिलिटी होती है, वो लोग भूतों को दूर यहाँ पे कर सकते हैं। फिर हमारा मेन कटा माला भी दिखाता है, ये कहते हो कि यहाँ भी माला यहाँ पे दिया, ये कहते हुए कि ये जो माला है ना तुझे भूतों से बचाने में हेल्प करेगा। जो देखते ही ना बॉस भी कहती है यार ये देख के तो लगता है जो मॉन्क यहाँ पे था वो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, अगर वो ना होता तो शायद अब तक बचा हुआ नहीं रहता, मर चुका रहता। हमारा मेन कटा कहता है यस यस यस, तो प्लीज मुझे कोई तरीका बताओ ना यार जिससे ये भूत लोग का मैं सामना यहाँ पे कर सकूं। जो सुन ये कहती तरीका तो बहुत सारा है लेकिन तू इतना अच्छा उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है जो तू सीख यहाँ पे सके। और रही बात तू तोइज्म की प्रैक्टिस यहाँ पे करता है, लेकिन हालांकि जो तोइज्म है ना वो भूतों के साथ फाइट करने के लिए ज्यादा यूज में बिल्कुल भी आने वाला नहीं है। और जो बंदे तोइज्म की प्रैक्टिस करते ना वो दूसरे सेट वाले को अपनी टेक्निक अपने बारे में कुछ बता नहीं सकते, अगर उन्होंने ऐसा यहाँ पे किया तो ऊपर वाला उनको सजा यहाँ पे देगा, और तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत उतना जज्बा तो नहीं लगता जो तुम यहाँ पे कर पाओगे। हमारा मैं कहता है कि आई नो मैं तो लूजर टाइप का यहाँ पर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार मान जाऊंगा, मैं भरदम यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा, देखना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनूंगा। तो सामने सो मालूम है क्या करती है, तलवार निकाल लेती है और तलवार निकाल कर ना गर्दन पे
रख देती है हमारे मेक डर के, तो भी बहुत ज्यादा डर जाता है कि अरे मैडम आपको क्या हो गया, आपने अचानक से तलवार मेरे गर्दन पे काय को रख दिया। जो सुन वो कहती तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुमने शॉर्टकट यहाँ पे लिया स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और उसी शॉर्टकट की वजह से नुकसान हो गया। तो हमारा मेक डर कहता है क्या नुकसान होगा, आपको क्या लगता है कि मैं बुरा बन जाऊंगा? मैं बिल्कुल भी बुरा बनने वाला नहीं हूँ। ये भी कहती कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, क्या ना भाई अगर तुम कोशिश करोगे बाई चांस फेल यहाँ पर हो गए तो मैं ना एक इविल कल्टिवेटर यहाँ पे बन जाओगी। और इविल कल्टिवेटर बहुत ही बुरा यहाँ पर होता है जिसको मैं दुनिया बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। एक बंदा यहाँ पे था जो अपने प्रैक्टिस करते करते इविल कल्टिवेटर बन गया था, जिसको मिलकर ना तोइज हमको लोगों ने और मॉन्क लोगों ने मिलकर यहाँ पे मार डाला था, हमको उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। हमारा मैं कट अभी देखता रहे बाप रे यार, लगता है तुम लोग बिल्कुल भी ना इविल कल्टिवेटर को नहीं सहते हो, मार के यहाँ पे रहते हो। और कुछ वो सामने से सोर्ड निकाल के दे देती हो, कहती भाई ये सोर्ड यहाँ पे लो, क्यों वो इसका नाम है, जो कि छोटे मोटे जो भी भूत यहाँ पर ना उन भूतों से तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करके रखेगा। और ये अपना सोर्ड दे रही थी तो हमारे मेक कट भी कहता है लेकिन ये तो आपका यहाँ पर है, आप क्या करोगी? वो कहती रख नहीं दे देती है और एक किताब भी देती है। ये कहते हुए जो किताब है ना अपने पास यहाँ पे रखो, कल्टीवेशन के बहुत सारे जो बेसिक तरीके ने इसमें यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। हालांकि तलवार तुम्हारे पास है, तलिस्मैन तुम्हारे पास है, मोती भी तुम्हारे पास है, लेकिन कल्टीवेशन के ऊपर भी ध्यान देना, समझ गए? हमारा मेक कट कहता है या मैं समझ यहाँ पे गया। और बाद में जो किताब है ना, ये किताब को देखने यहाँ पे लग जाता है कि किताब में ऐसा ही किया था। ओके तो किताब में ऐसा है और ऐसा यहाँ पर है। जो कल्टीवेशन लेवल है ना ताओइज्म का, वो टोटल 9 अलग अलग लेवल में डिवाइड है। सबसे नीचे वाले को ना लोअर 3 कहा जाता है, ऊपर वाले को मीडियम 3 कहा जाता है और सबसे ऊपर वाले को अपर 3 कहा जाता है। लोअर 3 में जो 3 लेवल आते हैं ना, सबसे नीचे आता है सॉल रिफाइनिंग, सॉल कंडेंसिंग और फिर सॉल गैदरिंग। और जैसे जैसे और ऊपर यहाँ पे जाओगे ना और भी बढ़िया बढ़िया मतलब स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनते रहोगे। वो यार देखा जाए तो जो ताओइज्म जिसकी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, ये किताब उसका इंसाइक्लोपीडिया है, हर चीजें डिटेल में यहाँ पे लिखी हुई है। तो मुझे डेवलपमेंट के लिए क्या करना है, एक सेकंड, ये जो मंत्र है मुझे ये मंत्र बोलना है। यह तो काफी आसान और सिंपल सा यहाँ पे लग रहा है, लेट मी से। और ये बोलता भी है और जैसे ये बोलता है ना बड़ा आसमान में बिजली बिजली आती है, जोर से रिएक्शन हो जाता है, इसकी बॉडी सह भी नहीं पाती और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जो बॉस से जा रही थी ना, बॉस को भी दूर से आइडिया लगता है कि अरे बाप रे ये क्या अचानक से हो गया, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और अब आते हैं गाँव में, जिस गाँव में सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी गाँव वाले को भी कुछ अजीब लगता है क्योंकि गाँव में एक सेट यहाँ पे था, सेट में घंटा यहाँ पे था, वो घंटा ऑटोमेटिक अचानक से बजने लग जाता है। जैसे सेट के बंदे देखते हो क्या तो माई गॉड, जब जब घंटा अचानक से अपने आप बजता ना, समझो कुछ बड़ा यहाँ पे होने वाला है। चलो सारे एल्डर्स और लीडर्स यहाँ पे मिलते हैं, तो सारे एल्डर्स अनेक एरिया में इकट्ठा हो चुके थे और जो लीडर है ना, लीडर भी वहीं पे था। तो लीडर से भी पूछा जाता है लीडर ये चल के आ रहा है, तो लीडर एक पेपर निकाल लेता है जो कि इनके सेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर यहाँ पे था। तो तभी वो पेपर है ना, पेपर भी रिएक्शन दे रहा था, जैसे जैसे घंटा बज रहा है ना वैसे वैसे पेपर भी रिएक्शन दे रहा है। बाकी सब कहते हैं लीडर चल के आ रहा है, लीडर भी कहता है डोंट नो कुछ तो बड़ा होने वाला है। अभी जो बड़ा होने वाला है वो कोई अच्छी चीज होने वाली है या बुरी चीज होने वाली है, मुझे उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब आते भाई हमारे मेक कट रखे हो जो कि बेहोश यहाँ पे था अपने घर के बाहर। तो पड़ोसन आती है, वो भी देखते कह रही है तो बेहोश यहाँ पर है, उसको अपने घर में लेके जाती है, डॉक्टर को बुला के इलाज करवाती है। हमारा मेक कट फाइनली होश में आता है और देखता अरे बाप रे मैं कौन हूँ और ये मैं कहाँ पर हूँ? मैडम लियो आप तो मेरी पड़ोसन हो ना? वो भी कहते यस मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ, तुम अपने घर के बाहर यहाँ पे बेहोश पड़े हुए थे तो मैंने तुम्हारे को अंदर यहाँ पे लाया, इलाज करवाया। हमारा मेक कट कहता फिर तो आपका बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, अलविदा। वो हाथ आगे कर लेती है, कहती ला बाबा ला दे हमको। तो हमारे मेक कट भी लाइक क्या दूं? ये भी कहती मैंने बोला ना कि मैंने डॉक्टर यहाँ पे बुलाया और डॉक्टर ने इलाज यहाँ पे किया, तो इलाज के पैसे मैंने डॉक्टर को दे दिए, लेकिन तू मुझे दे भाई, तेरे इलाज के पैसे मैं क्यों दूं? हमारा मेक कट भी कहता या मेरे इलाज के पैसे आप भला काय को यहाँ पे दोगी, बोलो कितना हुआ? ये कहती डॉक्टर की फीस ज्यादा नहीं, बस 1 कुएंग यहाँ पर हुआ है। तो ये भी कहता है 1 कुएंग, अब ये तो बहुत ही कम होता है, ये लो। ये कहती है डॉक्टर का पैसा, जो दवा यहाँ पे था ना, दवा पानी का पैसा मैं तुमको गिन के बताती हूँ, वो हुआ टोटल 10 लियांग और 3 कुएंग। लाओ बाबा लाओ दो, तो हम राउंड फिगर कर लेते हैं 10 लियांग। तो ये भी कहता 10 लियांग। अब तुझको आइडिया भी है क्या कितना ज्यादा महंगा होता है? ये भी कहती है तो मुझे क्या, या डॉक्टर ने ऐसे महंगी महंगी दवा दी है तो मैं क्या करूं? तुझको विश्वास यहाँ पे नहीं होता? ये देख भाई सारी दवा इसके अंदर लिखी हुई है। हमारा मेक कट भी कहता दिखाओ भाई क्या इसमें लिखा हुआ है। अच्छा भाई तो ये दवा और ये दवा। अबे मैं हल्का सा बेहोश हुआ था, मेरी बेहोशी के लिए इतना महंगा महंगा दवा कौन यहाँ पे लाके देता है? कहीं औरत जानबूझ के मुझे बुद्धू बना के पैसे वैसे तो नहीं लेना चाहती? नहीं, ऐसा हो सकता है कि सच्ची में इसने मेरी जान बचाने के बारे में सोचा और ये बेचारी को दवा का प्राइस के बारे में आइडिया नहीं रहेगा, तो जानबूझ के बेचारी या कह लो गलती से बेचारी महंगा महंगा दवा ले ली होगी, यानी बेचारी को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन 10 लियांग यार बहुत ज्यादा होता है इतने पैसे, इसलिए कहते मैडम ये 10 लियांग बहुत ही ज्यादा होता है, मेरे पास इतना नहीं है। ये भी कहता है डोंट वरी यार, एक काम करो पेपर लो, पेपर पे लिख दो, उसमें साइन यहाँ पे कर देना, तुम तो भाई ऑफिशियल यहाँ पर हो यानी पुलिस वाले हो, तुम तो चीटिंग नहीं ना करोगे, धोखा नहीं ना दोगे। हमारा मेक कट भी कहता है मैं भला धोखा यहाँ पे काय को दूंगा? हाँ तो लाओ मैं पेपर पे लिख देता हूँ, और पेपर में लिखने के बाद ना अंगूठा लगाता है, शायद अनपढ़ पुलिस वाला यहाँ पर है, और बाद में सारा दवाई
लेता है और दवाई लेने के बाद है ना जाता है भाई केमिस्ट की दुकान में। वो कहता है ये दवाई के मुझे पैसे वापस चाहिए, ये दवाई मुझे नहीं लेना। तो केमिस्ट भी कहता है कि वेल यार सॉरी, ये दवाई ना मिक्स हो चुका है और मिक्स दवाई हम वापस यहाँ पे नहीं लेते, हम आपको खाना ही पड़ेगा। हमारा मेकअप भी कहता है क्या बकवास किया जा रहे हो, तुमको आइडिया भी ये मैं ऑफिशियल यहाँ पर हूँ, केस कर दूंगा कि भाई पैसा ले लिया और दवाई वापस रिफंड नहीं कर रहे हो। वो भी कहता भाई साहब देखो सबसे पहली बात है ना ये जो दवा है ना वो मिक्स हो गया, हम ले नहीं सकते। और दूसरी बात है ना जो दवा होती है ना दवा की क्वालिटी होता है लो मीडियम हाई, और आप हल्का सा बेहोश हुए थे, लो क्वालिटी में काम यहाँ पे चल जाता। लेकिन जो लड़की थी ना वो जानबूझ के हाई क्वालिटी के लेके गई, बाकी आप समझदार हो। हमारा मेकअप समझ जाता है कैरियर में बेचारी को मासूम समझ रहा था जो शायद गलती से महंगे दवा लेकर आ चुकी थी, वो जानबूझ के महंगे महंगे दवा लेकर आई थी मुझे लूटने के लिए, कमी नहीं कहीं की। यार बाद में उसको यहाँ पे देख लूंगा, अभी के लिए मैं क्या करूँ। मुझे याद है वो जो टॉइज्म में ना टाओ चिंग नाम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है, और मेरे पृथ्वी पर है ना टाओ टे टिंग नाम का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है लगभग सेम। मैंने टाओ टे चिंग की प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली थी जिसके चक्कर में हेवन नाराज हो गया और उसने मेरे को बेहोश कर दिया। तो जो रियल टाओ चिंग है ना मुझे उसी की करनी चाहिए। तो एक तलिस्मैन लेता है, उस पर जो मंत्र था ना बुक के अंदर लिखा हुआ वो पढ़ने लग जाता है, जिस मंत्र से बड़ा फायदा होता है और बाद में मंत्र का असर खत्म। यानी एक तलिस्मैन से इतने समय के लिए मैं मंत्र यहाँ पे बोल सकता हूँ। डोंट वरी, बॉस से यहाँ पे मिलूंगा और तलिस्मैन यहाँ पे मांग लूंगा। लेकिन एक दिक्कत की बात है अगर वापस से कुछ हो गया, मैं वापस से बेहोश हो गया तो यार मेरा ध्यान यहाँ पे कौन रखेगा। अरे पड़ोस में एक बच्ची है ना भाई जो खाने पीने के पीछे एकदम पागल यहाँ पर है, हाँ पहले खाने के लालच मुँह से लाता हूँ वो हेल्प करवा देगी। हाँ तो भाई ऐसा ही करता है, खाना पीना आराम से पकाने लग जाता है, खाने का जो स्मेल है ना वापस से जाता है, बच्ची संभाल नहीं पाती और देखने लग जाती कि अरे बाप रे कितना टेस्टी खाना है। हमारे मेकअप भी कहता है हेलो छुटकी क्या हुआ यार तुमको भूख लगी है क्या, तुमने खाना खा लिया। वो मुंडी हिलाती कि नहीं यार मैडम ने खाना खाने को नहीं दिया। ये भी कहता है डोंट वरी आ जाओ मेरे पास मैं खिलाता हूँ। वो आ जाती है खाना खाने लग जाती है। हमारे मेकअप भी देखता है पहले छोटा मोटा सवाल यहाँ पे पूछ लेता हूँ और बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। इसलिए पूछता क्या नाम है, वो कहती वन नाम है, कितनी साल की हो, वो कहती 16 साल की है, कहाँ से आई है, वो कहती आई डोंट नो मुझे खुद याद नहीं, मैं जब छोटी बच्ची थी तब से मैं इनके पास यहाँ पर हूँ। हमारा मेकअप कहता कितनी साल से, वो कहती लगभग मैं 6 साल की थी तब से इनके नौकरानी यहाँ पर हूँ। हमारा मेकअप कहता चलो ये भी ठीक है यार, सुनो ना यार तुम आराम से खाना यहाँ पे खाओ, बाई चांस मुझे कुछ हो गया जैसे कि मैं बेहोश हो गया ना तो जाके तुम मैंने अपनी मैडम को बता देना कि मैं बेहोश हो गया ताकि मुझे फिर से बचा ले। जो सुनते वो भी कहती है अच्छा ठीक है आपको क्या होगा, ये कहता कुछ भी बेहोश हो सकता है, उल्टी हो सकता है, मैं कमजोर आदमी हूँ ना। वो भी कहती है ओके ठीक है। फिर से हमारा मेकअप यहाँ पे बैठ जाता अपना किताब लेके और शायद फिर से अपने एरिया वाले टाउ टेट चिंग की प्रैक्टिस करते हुए बैठ जाता है और मंत्र वगैरह बोलता है लेकिन कुछ भी असर वसर यहाँ पे नहीं होता। तो ये भी देखता कि भाई कुछ भी नहीं हो रहा यार, ये तो गलत बात है, भाई कुछ तो होना चाहिए, क्या गड़बड़ हो गया। अच्छा ये जो लाइन है ना ये लाइन मैंने नहीं बोला तो मुझे ये लाइन यहाँ पे बोलना चाहिए, तो वो लाइन यहाँ पे बोलता है और जैसे वो लाइन बोलता है ना फिर से रिएक्शन होता है, आसमान में बिजली आती है, जो डरेगा किस पे गिरती है और ये वापस से बेहोश हो जाता है। तो वो बच्ची भी चिल्लाते चिल्लाते आती कह रहे मैडम देखो यार ये आदमी फिर से बेहोश हो गया। तो उसकी मैडम भी आती कहती अरे क्या हो गया यार फिर से बेहोश यहाँ पर हो गया, शिट यार जाओ जाओ जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। डॉक्टर का नाम सुनते ही हमारा मेकअप होश में आ जाता है और कहता ना मैं बिल्कुल ठीक ही हूँ। मनी मन सोचता है एक डॉक्टर को बुला के मेरे को कंगाल कर दिया, अगली बार डॉक्टर को बुलाएगी ना मेरे को कहीं कभी नहीं छोड़ेगी। और तभी वो सामने से कहती तुम ठीक हो ना यार, बात बात पे बेहोश हो जाते हो। हमारा मेकअप नोटिस करता अब इसकी बॉडी से ना व्हाइट कलर का डिजायर यहाँ पे आ रहा है, काला आता है समझो भाई वो गुस्से में, लाल आता है समझो खुश में, और सफेद एक सेकंड वो सैड यहाँ पर है, यानी इसको मेरे बारे में बुरा लग रहा है कि मैं बेहोश यहाँ पे कहीं को हो गया। वाह यार चलो भाई अब इसका भी डिजायर इससे ले लेता हूँ। हाँ तो भी नाटक करते कि यस मैडम तुम सच्ची में बहुत ही ज्यादा समझदार हो, मैं बहुत ही ज्यादा टूट गया हूँ। तो वो भी कहते तुम टूट गए हो मगर कैसे। हमारा मेकअप कहता कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं मुश्किल से 6 महीना जिंदा रहूंगा और बाद में मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा। और तभी मेरी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और डॉक्टर ने बोला बस 6 महीने मेरे पास है फिर मैं मर जाऊंगा। ये भी कहते नहीं यार जिस डॉक्टर से मैंने इलाज करवाया उसने तो बोला तुम हेल्दी यहाँ पर हो। हमारा मेकअप कहता है मैं दिन में 2 बार बेहोश हो गया, हेल्दी आदमी दिन में 2 बार बेहोश यहाँ पर होता है क्या, बिल्कुल ना। क्या ना भाई मेरे को अच्छे से नींद भी नहीं आती तभी तो सुबह सुबह मैं इतना लेट से यहाँ पे जागता हूँ। ये भी कहती है अच्छा ये रीजन है क्या, सॉरी यार मैंने कल रात को तुम्हारे ऊपर चिल्ला भी दिया था इसके चक्कर में। हमारा मेकअप कहता है कोई बात नहीं मैं भले ही मर जाऊंगा 6 महीने के अंदर, लेकिन 6 महीने के अंदर जो पैसे उधार मुझे आपको देना ना वो पैसे मैं आपको चुका दूंगा, मैं किसी का उधार लेके नहीं मरता। ये भी कहती सच्चाई बताऊं क्या मैंने झूठ बोला था, तुमको इतने पैसे देने की जरूरत नहीं है, तुमको तो पैसे ही देने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, तुम अपना ध्यान यहाँ पे रखो, किसी भी चीज की जरूरत यहाँ पे पड़े मुझे बता देना, गुड बाय। इतना बोल के अपने कमरे में चल जाती है और कुछ ज्यादा ही सैड यहाँ पे थी तो हमारे मेकअप को ढेर सारा सैड वाला डिजायर मिलता है। हमारा मेकअप भी देखता है कुछ ज्यादा ही सैड हो गई, अब मेरे को बुरा यहाँ पे लग रहा है झूठ बोलकर, ऊपर वाला कहीं मुझे सजा तो नहीं ना देगा इसके लिए, नहीं यार इसके लिए भला काय को देगा, मुझे अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहिए। वही मंत्र वगैरह लेकर तो बैठ जाता है। उसके बाद ना 3 दिन का टाइम गुजर जाता है और जो सेट यहाँ
पे था जहाँ पे बार बार घंटा बज रहा था। लिटल वहाँ पर ना 30 बार से ज्यादा घंटा बज चुका है 3 दिन के अंदर। ओ शिट यार, 10 साल को मिला के भी 3 बार भी नहीं बजा, लेकिन 3 दिन के अंदर ना 30 बार से ज्यादा यहाँ पे बज गया है, जिसके चक्कर में हम अपना कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहे। बस कर भाई बंद हो जा, तो फाइनली बंद हो जाता है। तो ये सभी खुश हो जाते हैं, फाइनली बंद हो गया, अपना कल्टीवेशन करो। लेकिन जैसे कल्टीवेशन करने के लिए बैठते हैं वापस से घंटा बजने लग जाता है। अब आते हैं हमारे मेक कटर के बीच में। देखो राइटर ने बताया तो नहीं है, लेकिन शायद जो हमारा मेक कटर कल्टीवेशन करे वो और जो घंटा है ना, दोनों के बीच में क्या बोलते हैं कनेक्शन यहाँ पर है, ये अपना कर ही रहा था। उतने में जो भूत था ना, जो हमारे मेक कटर के पीछे पड़ गया था, जिससे मॉन्क ने बचा लिया था, वो भूत फाइनली वहां पे आ जाता है। और जैसे आता ना, हम कहता फाइनली तेरे पे तो अटैक कर रहा था, जो समोंग ने मेरी बैंड बजा दी। 3 दिन टोटल 3 दिन लगा था, लेकिन फाइनली तू मिल गया, अब तू गया का लिया, इतना बोल कर ना वो अटैक कर देता हमारे मेकट पे। लेकिन हमारे मेकट के पास अब मॉन्क का दिया हुआ वो था भाई, क्या बोलते माला, हाँ बॉस द्वारा दिया हुआ तलवार भी यहाँ पे था, प्लस इसने भी 2-4 मंत्र यहाँ पे सीख लिए थे भूतों को दूर करने वाला। तो सब एक बार में यूज कर लेता है। तो आसमान से एक बिजली आती है जो डायरेक्ट भूत को लगने वाली थी, लेकिन भूत बाल बाल बच जाता है और भूत के गोटे मुंह में आ जाते कि मम्मी ने ये कहा था। हमारा मेक कटर कहता है शिट यार मिस हो गया, लग जाता तो मजा आ जाता। तो भूत भी समझ जाता कि भाई ये तो बंदा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, अरे सॉरी बॉस गलत आदमी हो, गलत आदमी से पंगा ले लिया, कल भी दबाए, इतना बोल के निकल जाता है। हमारा मेक कटर भी कहता है कि भूत को मारने के बली एबिलिटी नहीं है मेरे पास, अगर वो एबिलिटी आ जाएगी ना तो इसी को सबसे पहले जान से मार के खत्म करूंगा, जा ले जब तक जी ले अपनी जिंदगी। ओ ये तो मर गया, मर ले अपनी जिंदगी। आई मीन जो और रही वो जो एंड में बिजली आया था ना, मेरे मंत्र की वजह से आया था यार, मंत्र तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे था, भूत पे लग जाता ना, भूत का तो मुंह यहाँ पे निकल जाता। और उस भूत हुआ मुझे ढेर सारा ना जो फियर बोलते ना, डर, डर का डिजायर यहाँ पे मिला। चलो बढ़िया यार, अभी जो मेरा मकसद है ना, सातों को सातों डिजायर यहाँ पे कलेक्ट करना है। सबसे पहले जो खुशी वाला ना, मुझे खुशी का ही करना चाहिए। वो जो जांग, इसके 2 टीममेट थे, तो पहले टीममेट का नाम है जांग यहाँ पर, चलो उसके साथ जुआ खेलेंगे और ढेर सारा यहाँ पे खुशी वाला कमा लेंगे। अगले दिन जाता है और कहता हेलो जांग कैसा है, वो भी कहता लीमो मेरे भाई आ गया ना, अरे काम पे बाद में जाएंगे, चलो पहले जुआ खेल लेते हैं। हमारे में कट अभी लाइक वही तो मैं खेलने के लिए आया हूँ, बढ़िया है। तो जुआ खेलने लग जाता है, थोड़े थोड़े से पैसे देता है और जानबूझ के हारता है, जिससे सामने से उसको खुशी होती है और बहुत ज्यादा खुश यहाँ पे था। हाँ तो खुशी का डिजायर मिलता है और वो थक भी जाता है, कहता है डोंट नो कहीं को यार, तेरे साथ खेल खेल करे ना मैं बहुत ज्यादा थक यहाँ पे जाता हूँ, मेरी बीबी को लगेगा कि मैं किसी और के साथ गप गप करके आ रहा हूँ, इसलिए थका हूँ यार, अगली बार से तेरे साथ नहीं खेलूंगा। उतने में जो दूसरा टीममेट है ना, वो आता है, कहते चलो जल्दी से मेरे साथ यहाँ पे चलो। तो ये सभी कहते हैं हाँ हाँ चलो चलो, हटो यार पब्लिक हटो, हम पुलिस वाले। बोल भाई क्या हो गया, तू कहाँ हमको इतना जल्दी में लेके जा रहा है। वो भी कहता है कि आई डोंट नो, हैंड नाम को जो हमारे सीनियर है ना, उसने बुलाया, ये कहते इमरजेंसी है जल्दी। जो सुन हमारा मैं कहता है क्या बस एग्जैक्टली क्या है तुझे मालूम ही नहीं है क्या। वो भी कहता भाई है नहीं यहाँ पर, हमारा सीनियर यहाँ पे लगेगा। और यहाँ तक कि जो हमारी बॉस है ना, वो भी उसके आगे कुछ बोल नहीं सकती। तो जाहिर सी बात है, चलो जल्दी, लेट हो जाएंगे तो हमारी कह के ले लेगा। हाँ तो लोग फाइनली जाते हैं, हमारा मैं देखता अच्छा तो ये है हैंग, ये भी उसी सेट से बिलोंग करता है जिस सेट से हमारी बॉस यहाँ पे बिलोंग करती है। क्या ना जो सेट वाले पुलिस वाले रहते ना, जो बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड केस रहते ना, खाली वही सॉल्व करते हैं। और ये यहाँ पर आया, यहाँ नहीं लगता कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा केस यहाँ पर आया है, तो शायद इसके दौरान मुझे अलग अलग डिजायर भी यहाँ पे मिल सकता है। हाँ तो आगे जाते हैं और कहते हैं कि चलो यार नमस्कार सीनियर। वो भी कहता है नमस्कार नमस्कार, चलो चुपचाप मेरे साथ। ते लोग जाने लग जाते हैं। तो टीममेट भी कहता है देखा कितना अकड़ो सा लड़का यहाँ पर है। हमारा मैं कहता शांत हो जा, उसने सुन लिया ना तेरी हड्डी पास लिए कर देगा। किसी होटल के पास जाते हैं, तो होटल के अंदर से ना कोई बंदा यहाँ पे था जो लात मार के ढेर सारे बंदों को बाहर निकालता, कहता निकलो मेरे होटल से। हाँ पैसा वैसा यहाँ पे नहीं है, आ जाते हैं उठा के अपने बाप के घर यहाँ पे समझाए क्या। तो हैन कहता है कि अच्छा तो ये होटल है क्या भाई, ये तो पागल खाना लगता है। तो वो बंदा भी कहता हो तू कौन है यार। तो हैन कहता है भाई मुझे देख के पहचाना नहीं क्या, मैं कौन यहाँ पर हूँ। वो बंदा पहचानता हो, कहता है मास्टर अरे सॉरी सॉरी यार आपको पहचान यहाँ पे नहीं पाया, आइए आइए अंदर। हमारे मेकट भी अपने टीममेट से कहते चलो भाई तुम भी अंदर चलो। तो जैसे अंदर जाने वाले थे ना, वही बंदा रोक देते इनको, कहता भाई तुम सब छोटे मोटे बंदे हो, तुम्हारी औकात नहीं अंदर आने की, निकलो यहाँ से, मतलब चुपचाप बाहर ही रहो। तो ये लोग बाहर ही खड़े हुए थे। अपने टीममेट को गुस्सा आ जाता है कि यार ये जो होटल यहाँ पर है ना, ये मिस्टर जाओ नाम के किसी कमाल के बंदे का था, जो जाओ फैमिली से बिलोंग करता है। और उसके बीच में और जो गवर्नर है ना, गवर्नर के बीच में बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। इसके लिए उनकी औकात इतनी ज्यादा हाई है ना कि हम जैसे बंदे लोग को भी अंदर आने नहीं देते। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है। सुनना मेरे टीममेट, यह तो कितने हैंडसम यहाँ पर है, अगर तू गया गवर्नर की बेटी को पटा लिया तो गवर्नर तेरा ससुर बन जाएगा, फिर ये सारे लोग के साथ हम भी औकात दिखा सकते हैं और हम भी इनको आने से मना कर देंगे। वो कहते ना मुझे किसी की बेटी पटाने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। फिर हमारा मैं कटा जाता
आगे वो कहता बोलो ना यार ये मिस्टर जाओ का होटल है ना, अंदर चल के आ रहा है। जो सुनते ही वो लोग बताते हैं कि वेल चल के आ रहा है, जो मिस्टर जाओ है ना उनकी बॉडी पे किसने कब्जा कर लिया। ये लोग चौंक जाते, क्या बॉडी पे किसी भूत ने कब्जा कर लिया। वो भी कहता है शांत, अबे शांत, अबे शांत हो जाए, जोर जोर से मत बोल। फिर वो बंदा अपनी बातें कंटिन्यू करता है और कहता है जो मिस्टर जाओ की शादी ना गवर्नर की बेटी के साथ होने वाली है, लेकिन जैसे इनके बॉडी पे भूत ने कब्जा यहाँ पे कर लिया ना वैसे इनका पोंपो हो चुका है। हाँ तो वे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ठीक करने की कोशिश यहाँ पे करें, लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुआ। उतने में जो है ना हैन बाहर आता है और साथ ही में मिस्टर जॉ भी यहाँ पे था और देख सकते हैं एकदम पागल ही हो चुका था, जैसे कि सच्ची में इसकी बॉडी पे किसी ने कब्जा कर लिया है। एक टीममेट कहता है यार सच्ची में ये तो एकदम पगला गया है, मतलब किसी ने बॉडी पे कब्जा कर लिया है। मुझे याद है भाई मैंने कल देखा था, कल तक तो एकदम ठीक था, चंगा था, आज कुछ हो गया है। हमारा मैं कटक कहता सच्ची में भूत ने कब्जा किया है, यह मुझे कुछ और लग रहा है। इंसान की बॉडी में ना 3 सॉल होता है और 7 अलग अलग सॉल होता है, जो 7 सॉल है ना मेरी बॉडी से गायब है, उसके अलावा 3 सॉल यहाँ पर होता है। एक सॉल पर है ना इंसानों का जो क्या बोलते हैं भाई कैरेक्टर यहाँ पे डिपेंड है, एक सॉल के ऊपर इंसान का जो माइंड है ना माइंड यहाँ पे डिपेंड होता है, और एक सॉल पे इंसानों का इंटरेस्ट यहाँ पे डिपेंड है। और कैरेक्टर वाला अगर सॉल गायब रहेगा तो बंदा ना हमेशा के लिए बेहोश हो जाएगा, लेकिन जिंदा रहेगा, बस बेहोश हो जाएगा, कभी होश में नहीं आएगा। दूसरा जो इंटरेस्ट वाला है ना, अगर इंटरेस्ट वाला यहाँ पे गायब हो गया तो बंदे लोग का इंटरेस्ट ना दुनिया में हर किसी चीज से चल जाएगा, वो किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन जो माइंड वाला चला गया ना तो बंदा पागल बन जाएगा, यानी इसकी बॉडी में जो माइंड वाला सॉल है ना वो गायब हो चुका है, इसके वजह से ये पागल बन चुका है। उसके बाद जो इथन है वो कहते हैं कि जाओ भाई इंक यहाँ पे लेकर आओ, मुझे कुछ कमाल यहाँ पे करना है। तो इंक लाया जाता है, ये लोग बताते देखना वो पक्का ना भाई जादू टोना यहाँ पे करेगा, बंगाल से बिलोंग्स हो करता है। हाँ तो लेता है और सजाओ के माथे पे कुछ तो यहाँ पे बनाता है और मंत्र बोलने लग जाता है कि आत्मा वापस आजा, 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 बहुत बोलता है। तो टीममेट भी कहते हैं भाई देख रहे हैं कितना बोल रहा है, अभी तक आत्मा वापस नहीं आई। इतना बोल लेता है कि भाई थक जाता है, अब बोला भी नहीं जाता। सब लोग कहते हैं भाई तुम ठीक हो ना, ये भी कहता है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो गया। यार इसकी बॉडी से एक आत्मा गायब है, वो जब तक वापस नहीं आती ये ठीक नहीं होगा, लेकिन आत्मा वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है वो आत्मा ना यहाँ से काफी दूर यहाँ पे जा चुका है। ओ शिट यार। तो उसके मम्मी पापा भी कहते हैं कि प्लीज यार कुछ भी हो जाए हमारे बच्चे को बचा लो जी, आपको जो पैसे चाहिए हम देने को तैयार है। हैन भी कहता है डोंट वरी, एक काम करो एक तैलिस्मैन ला के दो और साथ ही में उसका सर का बाल पाता। अम्मी जान रिक्वेस्ट करती प्लीज सर हमारे बच्चे को बचा लो, तो ये कहते चलो यार उसका हल्का सा खून, एक तैलिस्मैन और हल्का सा बाल मुझे ला के दो। हाँ तो सब कुछ ला के दिया जाता है, ये खून लेता है, बाल यहाँ पे लेता है, तैलिस्मैन यहाँ पे लेता है और लेके मिला जुला के कुछ तो करता है। जो देख के हमारे मेन कैरेक्टर कंफ्यूज के भाई ये करना क्या चाहता है। दूसरा टीममेट कहता है अच्छा समझ आ गया, क्या ना ये आत्मा को बुलाने की कोशिश किया, आत्मा वापस नहीं आया क्योंकि आत्मा बहुत दूर जा चुकी है, तो इसके द्वारा ना वो आत्मा कहाँ पे गई है ये लोकेशन पता कर सकते हैं। हाँ तो ऐसा ही करता है, वो जो पेपर था ना तलिस्मन उसको छोटे से क्रेन मतलब एक बर्ड यहाँ पे होती है उसके रूप में लाता है, और जो बर्ड या फिर वो पेपर है ना उड़ने लग जाता है और उड़ उड़ के उसी डायरेक्शन में जाता है। हैन कहता है भाई वही डायरेक्शन में होगा चलो, तो सब लोग पीछा करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, बहुत दूर यहाँ पे था और इतना भागते हैं लोग कि थक जाते हैं, इसलिए टीममेट कहते हैं बस बहुत हो गया अब हमसे भागा नहीं जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस नहीं भागा जाएगा यार, आराम से बैठ जाओ, बोले तो आराम से बैठ जाओ, तो वो लोग बैठ जाते हैं। तो हैन कहता है कि ना यार बैठना बैठना यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जल्दी से उठो और उड़ कर ना आगे यहाँ पे चलो। हाँ तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बस करो यार बस करो, अब बिल्कुल भी ना हमसे चलना नहीं जाएगा, तुम कल्टीवेटर्स हो हम यहाँ पे नहीं है। उतने में हैन को भी प्लस बाकी बंदे लोग को भी कुछ तो अजीब यहाँ पे लगता है। हैन कहता है कह रही है दूर यहाँ पे हटो गड़बड़ हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाता है, आसपास में खाली अंधेरा अंधेरा हो जाता है, कोई दिखाई नहीं देता। चिल्लाने लग जाते कि हेलो कोई मेरी बात सुन रहा है क्या, आवाज आ रही है क्या, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे याद है बॉस ने बोला था जब ऐसा होगा ना तो अपने जो भी एनर्जी है अपनी आंखों पे कॉन्सेंट्रेट करना, तो जाके तुमको दिखेगा। तो जैसे कॉन्सेंट्रेट करता दिखाई देता, इसके सारे बंदे दिखाई देते, सब वहीं पे थे, बस एक दूसरे को देख यहाँ पे नहीं पा रहे थे क्योंकि सब लोग है ना काले काले धुएं के अंदर यहाँ पे फंस चुके थे। तो जो है नहीं यहाँ पे था ना वो भी कहता है समझ आ गया, उस बंदे की बॉडी से जो आत्मा है ना, आत्मा अपने आप गायब नहीं हुआ था, किसी और ने गायब यहाँ पे किया था, जिसने गायब किया ना वो भी आसपास ही होगा, जो कोई ये जल्दी से इतना बोलकर नो कोई अपनी टेक्निक यूज करता है जिससे जो अंधकार था ना अंधकार यहाँ पे गायब हो जाता है। सब लोग देखते भाव यार अंधेरा अंधेरा गायब, अब एक दूसरे को देख सकते हैं और पता चलता है भूत यहाँ पे थे, जिस भूत ने वो अंधकार यहाँ पे फैलाया था वो भूत सामने दिख जाता है। ये लोग पहचान जाते हैं कि भाई ये तो भूत यहाँ पर है। हैन भी कहता भूत की बच्ची नहीं बचेगी, तू नहीं पक्का आत्मा यहाँ पे लिया ना, आत्मा लौटा दे, तो भूत है ना सांप वाला अटैक कर देती है। तो हैन भी कहते तेरा ये अटैक मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम आने वाला नहीं है, इतना बोलकर है ना वो भी सामने से अटैक कर देता है, लेकिन भूत अपनी जान बचाती है और भागने लग जाती है। हैन अपने मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि भाई तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से पीछा करो। ये लोग भी लाइक कम ऑन बेबी यार फिर से भागना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं यार भागो और क्या। तो ये भी उनके पीछे भागने लग जाता है और भागते 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 काफी एक घंटे का टाइम गुजर जाता है। ये लोग कहते हैं शिट यार 1 घंटे का टाइम गुजर गया, कहाँ पे हम लोग है। दूसरा टीममेट कहते हैं जो बिशुई रिवर है ना, हम लोग बिशुई रिवर के पास है। हमारे में कैरेक्टर को याद आता है बिशुई
मेत्सुई रिवर। शिट यार, जो वांग ने बोला भी था इस नदी के आसपास है ना भूत वगैरह मिलेंगे, और हम लोग भूत का पीछा करते करते भूत के नदी के पास ही आ चुके हैं। सामने भूत यहाँ पे दिखाई देती है, वही फीमेल भूत यहाँ पे थी जिसका पीछा कर रहे थे। वो भी डर जाते, कह रही है इंसान पीछा करते करते आगे भागो। वो भागने की कोशिश करते हैं, उतने में हैन भी आ चुका था। हैन भूत को पकड़ लेता है और कहता है भूत की बच्ची जल्दी से जुओ की आत्मा लौटा दे। तो फाइनली इसकी बॉडी के अंदर से जुओ की वो जो आत्मा यहाँ पे थी ना वो आत्मा निकाल लिया जाता है, और बोला जाता है कि भाई तुम भूतों के बारे में बुरा लगता है कि भाई तुम लोग बिना आत्मा का कल्टीवेशन नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों बंदे लोग का आत्मा चोरी करना ये तो गलत बात है यार, तुमको ऐसा करना नहीं चाहिए, इसकी सजा मिलेगी। तो सजा देने के लिए तलिस्मैन निकाल लेता है, लेकिन तलिस्मैन ऑटोमेटिक जल जाता है। तो ये भी कंफ्यूज कि भाई तलिस्मैन जल कैसे गया। दूसरा बंदा भी कहता है ध्यान से पीछे यहाँ पे देखो। तो जैसे पीछे यहाँ पे देखते ना, हाँ तो नदी के ऊपर एक और दूसरी लड़की थी, एक भूत थी बड़ी सुंदर सी, और कहती है क्यों मैं सुंदर लग रही हूँ। और वहाँ पे ढेर सारी और भी फीमेल भूत आ जाती जो सबके सब बड़ी सुंदर और बड़ी सेक्सी यहाँ पे लग रही थी। हमारे मेकटे को भी विश्वास नहीं होता, इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पर, सही लड़कियां हमारे बंदों लोग के पास आती है, दम चिपक जाती है और बड़े प्यार से सेक्सी बर्ताव करने लग जाती है। सब लोग उनके प्यार के जादू में आने लग जाते हैं। हमारे मेकट के पास भी दो लड़की आती है। हमारा मेकट अभी देखता है भाई जन्नत यहाँ पे लग रहा है, लेकिन ये सब जाल यहाँ पर है, कॉन्सेंट्रेट का वीडियो। तो एक मंदिर यहाँ पे था जो इसने सीखा था, वो मंदिर यहाँ पे एक्टिवेट करता है तो फाइनली होश में आता है और प्यार के जादू में नहीं गिरता। मनी मन सोचता ठैंग गोड़िया जो कन्फ्यूजन का मुझे बुक दिया था ना बॉस ने, उसमें लिखा हुआ भी था कि अगर ऐसा कोई भूत आ गया जो तुमको अपने प्यार में गिराए, ये मंत्र बोल देना तुम प्यार में नहीं आओगे। बाकी सारे बंदे प्यार में गिर गए। ये जो है यहाँ पे था ये भी प्यार में गिर गया। लेकिन तभी इसका जो टीममेट यहाँ पे था लीशी उसका नाम है, वो कहता भाई क्या हो रहा है। हमारा मैं कहता भाई तू सही सलामत है। वो भी कहता मुझे क्या होगा। ये कहते नहीं भाई हैन जैसा हमारा सीनियर वो भी भूतों के प्यार में गिर गया, तू नहीं गिरा। ये भी कहता अबे भूत की माँ की आमीन समझ भी रहा है क्या। अबे ये सबके प्यार में मैं नहीं गिरता, मैं सख्त लौंडा यहाँ पर हूँ। लेकिन तभी एक फीमेल भूत आती है जो शायद इसको जानती थी, तो बड़े प्यार से हम कहती है लीशी। ये भी कहते क्विंग क्विंग, वो भी कहती लीशी, और दोनों चिपक जाते हैं। हमारे मेकट भी लाइक अबे तू भी गिर गया, ये नहीं मैं सही सलामत यहाँ पर हूँ, क्या मैं क्या करूँ यार, मैं कैसे इनको बचाऊं। तभी जो सबसे सुंदर भूत है ना वो पीछे से आके चिपक जाती है और कहती है हेलो भाई सब कैसे हो, मैं सुंदर हूँ ना। हमारा मेकट कहता सॉरी मैं अंधा यहाँ पर हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। वो भी कहती कम ऑन यार आपको सारी की सारी चीजें दिखाई देता है, क्यों मैं आपको सुंदर नहीं लगती। बोलो आपको कौन सबसे सुंदर लगती है, आपकी बीबी। हमारा मेकट कहता मेरी कोई बीबी नहीं है, मैं सिंगल हूँ। ये भी कहती बढ़िया है मैं भी सिंगल हूँ, चलो शादी कर लेते हैं, मैं मजे आपको दूंगी, आपको मजे करना है मेरे साथ। हमारा मेकट भी लाइक मुझे मजे करने हैं, लेकिन मेरा तो खड़ा ही नहीं होता। उसको खड़ा करने के लिए मुझे अपने साथ सॉल कंटेंस करना पड़ेगा, और ये सब तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन यार भूत के साथ तो मजे मुझे बिल्कुल नहीं। उसके बाद वो हमारे मेकट को दूर करती है, कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता यार, हर एक आदमी नीचे और ठरकी यहाँ पे होता है, लेकिन तेरा तो खड़े ही नहीं हो रहा, तो ठरकी यहाँ पे नहीं, ये ऐसे कैसे हो सकता है यार। हमारा मेकट देखते केवल अब मैं अपनी बॉडी हिला पा रहा हूँ, पहले तो अपनी बॉडी भी हिला नहीं पा रहा था। अपना मंत्र करता हूँ और सबको बचा लेता हूँ, तो अपना मंत्र यहाँ पे बोलने वाला था, उतने में ना ऑटोमेटिक जो इल्यूजन यहाँ पे था ना, इल्यूजन पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, और जैसे इल्यूजन खत्म होता सब आजाद हो जाते। हमारा मेकट भी देख के चौंक जाते कि भाई मैंने तो कुछ किया भी नहीं। लड़की कहती कि आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती यहाँ पे हो गई। हमारे मेकट भी लाइक सॉरी यहाँ पे बोल रही है, खुद से इसने पूरा इल्यूजन भी खत्म कर दिया यार, हो क्या गया है। वो कहती फिर से सॉरी यहाँ पे बोलती हूँ, शू ही मेरा नाम है, आपका क्या नाम है। हमारे मेकट को डाउट होता है कि भाई चल क्या रहा है, पहले इसने खुद ही इल्यूजन डाला, बाद में खुद इल्यूजन यहाँ पे हटा दिया, सॉरी भी बोल रही है, अपना नाम भी बता रही है। मेरे टीममेट ओके सारे के सारे बंदे ठीक है, बस बेहोश यहाँ पर है। देखा जाए तो शायद ये भूत उतनी बुरी नहीं है, मुझसे कुछ कहना भी चाहती है। चलो यार इसकी बात सुन लेता हूँ, बाद में जो होगा वो देखा जाए। इसलिए हमारा मेकट कहते हेलो लीमो मेरा नाम यहाँ पर है। हम लोग देखो यार एक भूत यहाँ पे थे जिसने जाओ नाम के एक आदमी का एक आत्मा चोरी कर लिया था। हाँ तो इसके लिए हम उसको ये पकड़ रहे थे, उसको खत्म करे थे। फिर यार तुमने उस भूत को बचाया कई को, और हमको इल्यूजन में कई को फंसाया। जो सुनते ये भी कहती है आप जानना नहीं चाहोगे क्या ये जो बेचारी सी भूत यहाँ पर है ये एग्जैक्टली है क्यों और क्यों भाई उसने जाओ का आत्मा यहाँ पे चोरी किया। हमारा मेकट कहते हैं भूत भाई ज्यादा डरावनी और बुरी तो नहीं लगती, कौन है यार मुझे बताओगे। ये भी कहती है कि हाँ मैं बताना चालू करती हूँ। ये और जो जाओ जिसका इसने आत्मा चोरी किया था, इन दोनों की शादी यहाँ पे होने वाली थी और बहुत ही जल्दी शादी हो जाती, लेकिन बाद में उस जाओ की मुलाकात है ना गवर्नर के साथ हो गई, और गवर्नर ने अपनी बेटी का शादी तय करने का विश्वास किया। अब ये दो शादी नहीं कर सकता था, एक ही शादी कर सकता था, तो इसको गवर्नर की बेटी के साथ शादी करना था, क्योंकि भाई वो गवर्नर की बेटी है, उसका अगर दामाद बन गया तो जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगा। इसको भी डर के मना करने पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मालूम इसने क्या किया, ये नदी के पास लाया और नदी में डुबा के मार दिया और लाश के बाजू में यहाँ पे दफना दिया। हाँ उसने बेसिकली इसको जान से यहाँ पे मार डाला और किसी और को शक भी नहीं गया। सबको ऐसा लगा कि बेचारी नदी में गई और नदी में डूब के मर गई। जाओ पे किसी का भी शक नहीं गया और जाओ आराम से यहाँ पे जी रहा है। और तभी जाके धीरे धीरे इसकी जो आत्मा है ना, इसकी आत्मा यहाँ पे तैयार होने लगी। जैसे पूरी आत्मा तैयार हुई, इसने मुझे सारी बातें बताई, तो मैंने भी इसको हेल्प यहाँ पे करवाया और बोला एक काम कर तू जा और उसकी
उसकी बॉडी में जो तीनों आत्मा होती है ना, तीनों आत्मा यहाँ पे निकाल ले ताकि उसकी भी मौत यहाँ पे हो जाए। मैंने सीखा, लेकिन बेचारी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं थी, तो 3 में से बस एक ही आत्मा यहाँ पे चोरी कर पाई, लेकिन बाद में तुम लोग आकर वो भी आत्मा लेने लगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या ऐसा हुआ था क्या, मुझे सारी बातें बता दो, मैं न्याय करूंगा तुम्हारे लिए। जो सुंदर वो सुंदर भूत कहती मगर क्यों तुम न्याय काय को करोगे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि मैं एक